हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज के इस लाइव के अंदर हमारी गेस्ट है मार्केटिंग मोना मोना अग्रवाल जिनका नाम है। आज उनसे हम डिजिटल कोचिंग बिजनेस के बारे में जानेंगे और साथ ही साथ उनकी जर्नी भी जानेंगे इंस्टाग्राम की, कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने स्केल किया अपना बिजनेस और कैसे डिजिटल कोचिंग बिजनेस स्टार्ट किया उन्होंने और कैसे वो अर्न कर रही हैं और कैसे लोगों को हेल्प कर रही हैं। काफ़ी सारी बातें होने वाली है गाइज, तो बने रहिएगा पूरे लाइव के अंदर। हाय मोना, हाय करण, हाय मोना, मैंने आपको रिक्वेस्ट ओके। हाय हाय, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। हाय अमन, हाय जय, हाय, Hello, how are you? Am I audible? हेलो, हाय हाय हाय, आई एम गुड, या Great. हेलो, जस्ट ग्लिच हो रहा है, जस्ट ग्लिच हो रहा है मोना। ओके ओके, नाउ Achha, क्लियर, wait a second. नाउ Is क्लियर। it okay now? हाय, हाँ, नाउ गुड। Yeah. Awesome, हाँ, awesome. इज इज ओके ओके ओके। हाय मोना, कैसे हो? सबसे पहले तो Hello. बताओ आप कैसे हो मोना। मैं बहुत अच्छी हूँ यार. Finally, I'm back with all the leveling up game. There are a lot of things that we'll be discussing today. And finally, we got an राइट, opportunity to go live इतने सारे discussions के बाद. बिल्कुल 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 सही बात है। काफी काफी टाइम से प्लान हो रहा था और आज फाइनली लाइव आना हो गया। Finally, we are able सही to बात do है। it. Yeah. वेलकम करना चाहूंगा मेरे क्रिएटर टॉक शो में आपका मोना। सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है आपका, आपने लाइव ज्वाइन किया और आपका क्रिएटर टॉक शो में वेलकम है। Thank you. ऑडियंस को मैं पूछना चाहूंगा, ऑडियंस हम दोनों का ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो जस्ट प्लीज कमेंट टाइप, मतलब कमेंट में क्लियर लिख दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि दोनों चीज क्लियर है, तो जिससे हमें बेटर रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं मोना हम लाइव को। ठीक Definitely. है, Yeah. ओके। तो ऑडियंस, वैसे तो आप सब जानते ही है मोना को कि मोना एक डिजिटल कोच है। मार्केटिंग मोना जो डिजी टेक प्लस Digi जिनका plus जो tech. अकाउंट था उन्होंने, Yeah. डिजी प्लस टेक जो अकाउंट था Yeah. उन्होंने नाम चेंज करके मार्केटिंग मोना किया है। तो जानेंगे क्यों चेंज किया, कैसे क्या स्टार्ट किया, कैसे डिजिटल कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, ये सब चीजों के ऊपर हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मोना मैं कहूंगा आप अपनी तरफ से अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कौन है, क्या करती हैं, ऑडियंस को एक बार बता दीजिए प्लीज। Okay, so hello everyone. I think most of you might be knowing me, but again, I'll give a quick intro about myself. So, I'm founder of DigiPlus Tech, which is a digital marketing agency. Apart from it, I'm a social ओके media coach and a marketer, and I've been ओके training a lot of coaches as well as agency owners, and I will be doing that in the coming future as well. So, this is a very quick intro about myself. ओके ओके ओके, Yeah. ग्रेट ग्रेट। तो मोना जी, मैं थोड़ा जानना चाहूंगा आपका कि ये जर्नी स्टार्ट कब हुई, कितना आपने स्ट्रगल किया, कितने टाइम से आप इस मार्केट में हैं, कैसे क्या स्टार्ट हुआ था, थोड़ा बताइए इसके ऊपर, ताकि कितना Definitely. वक्त लगा आपको इस पोजीशन पे पहुंचने के लिए। ओके सो मैंने ये जर्नी स्टार्ट तो वैसे बैक इन 2015 की थी. मतलब जब ओके ये स्पेस इतना ज्यादा कॉमन नहीं था, तो मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन बनस्थली यूनिवर्सिटी से की थी. इट इज अ वेरी क्लोज्ड एंड कन्फाइंड कैंपस फॉर गर्ल्स. तो वहां जाकर मुझे ओके। हमेशा आई वाज पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग, स्टार्टिंग समथिंग. तो वहां पर हम्म। आई यूज टू ऑलवेज लुक फॉर ऑप्शंस वेयर आई कैन अर्न मनी, मेक सम इनकम, लर्न न्यू स्किल. तो अपने ग्रेजुएशन ओके सेकेंड ईयर में मैंने स्टार्ट किया ओके कंटेंट राइटिंग. एंड विद ओके। टाइम मैंने बहुत सारे फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स उठाए कंटेंट के, यूजिंग फेसबुक, यूजिंग अ लॉट ऑफ नेटवर्क्स. विद टाइम मतलब मैंने स्कूप ठीक वूप है। और काफी बड़ी कंपनीज के लिए यूट्यूब कंटेंट, ब्लॉग उस टाइम पे बहुत फेमस हुआ करता था. ओके। बैक इन या 2015 जब या आप राइट। देखोगे तो उस टाइम पे राइट। ब्लॉगिंग हाँ, सबसे उस टाइम पे चीजें भी नहीं थी. जी बिल्कुल योर बिल्कुल। वीडियो इज हाँ, आई थिंक स्टक. इज इट ओके ना? नहीं, एम आई हाँ, ऑडिबल? ओके ओके, इज इट ओके, हाँ, या ऑडियबल। ब्लॉगिंग से जर्नी स्टार्ट करते थे, वहां पे थे हम। जी कंटिन्यू राइट. प्लीज। सो बैक देन आई वाज अ कंटेंट राइटिंग फ्रीलांसर. फिर जब मेरा थर्ड ईयर हुआ 2016 में, मैंने हम्म। एक साल खूब कंटेंट लिखा और मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाती थी. मेरे बहुत सारे ब्लॉग्स गूगल रैंकिंग पे आते थे. तो तब मुझे ओके। थोड़ा बहुत वाह। कंटेंट और एसईओ के बारे में पता था कि अ लॉट ऑफ ओके ब्लॉग्स. मतलब 2016 से इवन टुडे इफ यू पुट मोना अग्रवाल ऑन गूगल, तो मेरी काफी सारी कोरा के आंसर्स और मेरे ब्लॉग्स गूगल पे भी रैंक होते हैं ऑन द फर्स्ट पेज इटसेल्फ. ओके ओके तो ओके, फिर ग्रेट। 2016 में मैंने सोचा कि यार देर इज दिस न्यू थिंग ऑन यूट्यूब. तो उस ओके। टाइम मोस्टली सेन, कैरी मिनाटी, ये सब लोगों ने भी अपनी जर्नी स्टार्ट ही की थी बैक इन दैट राइट ईयर. राइट, हाँ, तो स्टार्ट हुआ था, राइट, हाँ, हाँ। इट वॉज ऑल स्टार्टेड. मतलब इतना ज्यादा इसका क्रेज भी नहीं था, बट इट ऑल स्टार्टेड. हाँ, टेक्निकल बिल्कुल। गुरु और ये सारे लोग रहते थे. तब मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल भी बनाया. आई स्टार्टेड पोस्टिंग ओके अ लॉट ऑफ मोटिवेशनल वीडियोस, टेक रिलेटेड वीडियोस डालती थी. तो वहां ओके से मैंने यूट्यूब पे थोड़ा एंटर किया.
फिर विद इन ओके। मतलब सम टाइम आई वॉज ऑलवेज अ फ्रीलांसर। जैसे ही मेरा अंडर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, आई ज्वाइंट कंपनी। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था ओके। ऑफ हैविंग अ बिजनेस ऑफ माई ओन या कुछ भी। आई जस्ट स्टार्टेड विद जॉब। वहां पे पहले मैंने इंटर्नशिप की डिजिटल मार्केटिंग में। ठीक है। 6 महीने मैंने ओके। एज ए एसईओ एनालिस्ट काम किया। उसके बाद मैंने सोचा कि यार आई एम नॉट गेटिंग दैट किक लाइक इन एसईओ। सो विद टाइम फिर मैंने सोशल मीडिया ट्राई किया इन टर्म्स ऑफ इंटर्नशिप। वहां से ओके। मेरी जो जर्नी मतलब ऑल टुगेदर कंपनीज को बहुत अच्छा लगा कि अच्छा इसको एसईओ भी आता है, इसको थोड़ा बहुत कंटेंट भी आता है, यूट्यूब पे भी शूट बिल्कुल। वॉइस ओवर ये सब चीजें कर लेती है। तो मेरे ओके। पास हमेशा पॉकेट मनी आती थी फ्रीलांसिंग से अच्छी खासी, और मैं खुश हो जाती थी कि यार कॉलेज में एडिशनल खर्चे भी निकल जाते हैं। तो आई राइट। वॉज ऑलवेज अ फ्रीलांसर सिंस ओके। 2015। आई वर्क विद रियली गुड ब्रांड्स, बट तब इतना ज्यादा ओके। क्रेज नहीं था। तो समझ नहीं आ रहा था कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज ऑल ऑफ दिस, एम आई एंजॉइंग दिस प्रोसेस और सही नॉट। है। बट अच्छा लगता था कि बिल्कुल। यार यही करना है। तब मुझे स्कोप भी नहीं समझ दिखता गया। था इसमें, बट अच्छा लग रहा था ठीक है। कि मतलब। लेकिन आई वॉज ऑलवेज इन डिजिटल। पोस्ट दैट ओके। मैंने जॉब ज्वाइन की। फिर 2 ढाई साल मैंने काम किया, and बहुत जल्दी मतलब फ्रॉम एन इंटर्न टू अ सोशल मीडिया मैनेजर 2 इयर्स में मेरा ठीक है। ग्रोथ बहुत ज्यादा अच्छा रहा। मतलब इंडियन ओके। कंपनीज के बाद फिर मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड इंडस्ट्रीज में काम किया। फिर इंडियन मार्केट में भी यूएस बेस्ड ब्रांड्स के साथ भी काम किया, कैनेडियन ब्रांड्स के ठीक साथ। है। अब लास्ट ठीक ईयर है। लॉकडाउन में सब फिटनेस वीडियोस बना रहे थे, होम रेसिपीज। तो मैंने सोचा यार आई ऑल्सो नीड समथिंग फॉर माई पोर्टफोलियो, क्योंकि मुझे हमेशा ओके। से ऐसा था कि यार अपना कुछ तो होना चाहिए। तभी मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट की। मुझे ब्लॉगिंग में बड़ा बिल्कुल। अच्छा लगता था जब वो लास्ट में आता था ना, ऑथर मोना अग्रवाल ऐसा लिख के, रिटन बाय मोना अग्रवाल। तो राइट। यूट्यूब राइट। भी हो गया। अब मैंने सोचा कि यार अब इतने साल मैंने जो कुछ भी सीखा है, लेट्स पुट इट ऑल हम्म। ऑन इंस्टाग्राम। एंड यहाँ पे अकाउंट ओके। ग्रेट। बनाते हैं एक नॉलेज शेयरिंग। ठीक है। पांच ठीक हजार है। फॉलोअर्स तक तो मैंने कभी अपना नाम भी नहीं रिवील किया। मैंने डिजी प्लस टेक के नाम से अपना नाम शुरू किया। इट वॉज नॉट अ पर्सनल ब्रांडिंग, तभी रील्स वील्स भी नहीं ओके। थे। हाँ, और नहीं थे सिर्फ बिल्कुल। विद इन अ स्पैन ऑफ लाइक 3-4 मंथ्स मेरे 6,000 फॉलोअर्स ऑर्गेनिकली आ गए थे। मतलब आई यूज टू वर्क एवरी डे ओके। ऑन सिंगल इमेजेस कराउजल्स। आई हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी ऑफ पीपल जो मतलब ग्रेट। किंजल, राहुल, ये सारे लोग, रुचिरा, सैंडी, अनुज, इन लोगों को मैं बहुत पहले से जानती हूँ सिंस द टाइम आई स्टार्टेड जी माई जी अकाउंट। बिल्कुल। तो लास्ट ईयर बिल्कुल। 2020 में मैंने अपना अकाउंट शुरू किया था। ठीक है। तो अब मेरे जॉब के साथ साथ मेरा ये साइड हसल चलता था। इट वॉज वेरी टफ। तो मैं 1 साल एज अ साइड हसलर वर्क किया, फ्रीलांसर से हट के अब ओके। साइड हसलर। Then ठीक there है। came a point when I started earning much more than my job, despite being a manager at ओके। a very, matlab I was at a very well paid job, according to my ठीक है। age, according to my years of experience. फिर ओके। 6 months पहले I finally decided कि नहीं यार, it's time to scale up, it's time to level up. So now I have left my job and I've started my own agency. So I'm basically in two segments. The ओके। first one is services, the other one is training. तो मुझे पता नहीं ना, मतलब देर वॉज ऑलवेज दिस स्किल ऑफ कोचिंग पीपल, ट्रेनिंग, और मैं देती भी थी। बट आई नेवर कॉल्ड ओके। माई सेल्फ अ कोच। जब मेरे 2,500 फॉलोअर्स थे उसके बाद मुझे डिजी प्लस टेक के थ्रू बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्री के क्लाइंट्स मिले फॉर सर्विसेज। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं ट्रेनर बन भी सकती हूँ, मतलब क्योंकि मैंने ठीक है। जॉब में हमेशा सर्विसेज ही किए थे। तो मैं जब यहाँ आई तो मैं सर्विसेज ही देती थी, ग्राफिक डिजाइनिंग के सर्विसेज, सोशल मीडिया मार्केटिंग के, इंस्टाग्राम ओके। मैनेजमेंट के, आर्ट एंड ठीक है। क्राफ्ट, सलून्स, ब्यूटी बिजनेसेस। एंड फिर ठीक मेरे है। पास क्वेरीज आने लग गई कि क्या आप ट्रेनिंग भी देते हो। मुझे ओके। आप ही से सीखना है। तो मुझे पता चला ओके। अच्छा आई कैन स्टार्ट दिस। तो मैंने अपना फर्स्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था इन द मंथ ऑफ नवंबर। एंड ओके। आई गॉट लाइक 2020 में। क्रेजी रिस्पॉन्स, मतलब आई गॉट क्रेजी। ओके। इतनी ज्यादा एप्लीकेशन आ गई थी कि उस टाइम मुझे लोगों को बोलना पड़ा था द स्लॉट इज फुल, माई नेक इज नॉट वर्किंग, आई कैन नॉट टेक क्लासेस। सो इट वॉज थ्री ओके। मंथ्स का मेरा प्रोग्राम था मेंटोरशिप का, एंड इट वॉज सुपर सुपर सक्सेसफुल। फिर वहां से आई स्टार्टेड एडिंग द टर्म कोच, बिकॉज मैं शुरू ओके। से ट्रेनिंग देती थी बट आई नेवर रियलाइज्ड। तो अभी आई एम ओके। वर्किंग एज, मतलब द रीजन वाई आई चेंज, क्योंकि बहुत लोग अब प्रोफाइल पे आते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि व्हाट डू आई डू। बिल्कुल। क्योंकि उसी में राइट। सर्विसेज भी रहता था, उसी में ट्रेनिंग भी। तो जी अभी बिल्कुल। लास्ट 1 ईयर से मैं एग्रेसिव ट्रेनिंग में भी हूँ, उसमें भी मैंने नीच डाउन ओके। कर लिया अभी कोचेज और एजेंसी ओनर्स के लिए मेजरली। ठीक है। और एक और ठीक है। नया अकाउंट मैंने बनाया विद द नेम ऑफ डिजी प्लस टेक, जिसमें आई फोकस ओके। ऑल अंडर सर्विसेज वाला सेगमेंट, जिसमें ओके। मैं सारे क्लाइंट्स को ओके। सर्विसेज देती हूँ। या ओके। ग्रेट। ग्रेट। काफी अच्छी जर्नी रही मोना, और रियली जान के अच्छा लगा कि आपने भी 2015 से आपका जर्नी स्टार्ट किया और ब्लॉगिंग इंडस्ट्री के बाद यूट्यूब किया, यूट्यूब के बाद यानी मैं समझ सकता हूँ कि काफी कुछ आपने इसके अंदर भी किया होगा
इन बिटवीन या जाएंगे राइट, तो हर चीज ये तो आपने एक एक्सप्लोर किया होगा। मेजर ये तो टर्म है, ओवरव्यू राइट। बता दिया, हाँ, बिल्कुल। ओवरव्यू मैं बताया भी आपने। उसी कैटेगरी से हूँ, मैंने भी ब्लॉगिंग से किया, तो मुझे फील कर सकता, क्योंकि हमने वो मनी माइंडसेट था कि मनी अर्न करना ऑनलाइन, तो काफी तरीके थे, आते थे, अपन ट्राई करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं, लेकिन एक बेसिक ओवरव्यू आपने बताया। मुन्ना, आपसे जानना चाहूंगा, डेफिनेटली। आपने स्टडी क्या किया? आपने स्टडी मतलब कौन सी बैकग्राउंड से हो आप स्टडी? So I studied commerce. I did BCom ओके। first and then मैंने मास्टर्स इन मार्केटिंग किया है, MBA। तो वो अभी ओके। मेरी 2019 में ही हुई है, MBA। बट मेरा हमेशा ओके। ऐसा होता था कि मतलब आई स्कोर्ड प्रिटी गुड मार्क्स इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स ऑल्सो, लाइक आई वाज नॉट दिस बैड स्टूडेंट। आई यूज टू हैव ओके। फन चिल, लेकिन मैं एक तो कंटेंट राइटर थी ना, तो एग्जाम में बहुत अच्छे से बहुत सारा लिख लेती थी मैं। तो आई ऑलवेज गॉट लाइक ओके। गुड रैंकिंग एंड स्टफ इन कॉलेज। बट मुझे हमेशा ऐसा होता था कुछ नया करूँ, एंड मतलब एवरीवन यूज टू नो कि यार मोना ना कुछ अलग कर रही है क्लास में एंड कॉलेज में, किसी को समझ नहीं आता था। लाइक आज भी आप देखो तो बहुत लोगों को सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग समझ ही नहीं आती है कि व्हाट डू वी डू। एंड आई एम नॉट बिल्कुल। टॉकिंग अबाउट बिल्कुल। पीपल फ्रॉम अदर एज ग्रुप। मतलब देर आर अ लॉट ऑफ राइट। पीपल जो हमारी सेम एज ग्रुप के, उनको मैं बताऊं ना कि आई एम इन हाँ। ऑनलाइन मार्केटिंग, तो वो मुझसे ऐसे हाँ। पूछते हाँ। हैं आर यू एन इन्फ्लुएंसर। तो मैं बोल नो, आई एम नॉट एन इन्फ्लुएंसर। बट दे डोंट नो मतलब व्हाट डू आई डू, हाउ डू आई सर्व पीपल, या उनको लॉगिन्स राइट, देने नहीं पड़ते पता हैं, किसी को। राइट। सो दिस वाज द बिल्कुल। बिल्कुल। एंटायर अप्रोच। तो आई डिड माय अंडर ग्रेजुएशन बिल्कुल। मास्टर्स उसके साथ साथ, मतलब तभी मैं बोलती हूँ कि ऑल टुगेदर आई हैव गेन्ड एक्सपीरियंस ऑफ लाइक 6 इयर्स। अभी 2021 है, तो ब्लॉगिंग, ठीक है। फिर एसईओ, फिर सोशल मीडिया में जॉब हम्म। ढाई तीन हम्म। साल के लिए। उसके बाद फाइनली मतलब हम्म। आई हैव एक्सपीरियंस्ड एवरीथिंग एज अ फ्रीलांसर। तीन ओके। चार साल काम एंटायर किया। एंटायर डिजिटल हाँ, मार्केटिंग। तो या। एज अ साइड हसलर भी मैंने काम किया, तो आई कैन रिलेट वेरी वेल विद द पीपल हु आर इन जॉब, एंड उनको क्या ओके। क्या डर है और इनसिक्योरिटीज है बिफोर लॉन्चिंग देयर फुल फ्लेज्ड एजेंसी, कि अब अपना जॉब छोड़ सकते हैं, बिल्कुल। अब हमारे पास स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम है। एंड जब वो डिसाइड हो गया, तो नाउ बिल्कुल। आई इवन नो कि हाउ टू स्केल थिंग्स इंडिविजुअली। कौन सा सही टाइम है एंड राइट ओके। टाइम है व्हेन यू कैन से बाय टू योर जॉब एंड एक्चुअली स्टार्ट वर्किंग फॉर योरसेल्फ। या ओके। ओके। मोना, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा आपसे, कि जैसे आपने बताया आपका यानी 6 इयर्स, ऑलमोस्ट आपका 6 इयर्स इस इंडस्ट्री के अंदर कंप्लीट हो गया, जब आपने कहा, डेफिनेटली। तो या आपने हर चीज को मतलब एक्सप्लोर किया है, ठीक है। तो आपका मतलब क्या माइंडसेट रहा कि हर हर जो बंदा अगर अभी बिगिनिंग में अगर कोई आ रहा है, तो उसको सारी चीजें पहले से करनी चाहिए, या फिर डायरेक्ट एक माइक्रो इसके ऊपर ही शुरुआत से फोकस करना चाहिए? क्या देखो, उसे जब भी सारी हमने चीजें शुरू एक्सप्लोर करनी चाहिए, या डायरेक्ट? हम्म। डेफिनेटली जब हमने शुरू किया था ना, हाँ। तब आप देख रहे होगे जैसे हम्म। आपने भी बोला, ब्लॉगिंग के अलावा ऑप्शन ही नहीं था। हम्म। हमें नहीं पता था नहीं था, ईमेल नहीं था, हाँ। मार्केटिंग के बारे में, या सोशल हाँ, मीडिया तो कुछ भी नहीं था। एंड गाइडेंस नहीं सोशल था मीडिया का प्रॉपर। ग्रोथ भी जो बिल्कुल। 2024 पे एक्सपेक्टेड था, वो हमें अभी 1-2 साल में बिकॉज ऑफ राइट। कोविड मिल गया, अदरवाइज इतना ज्यादा एक्सपोजर मिल नहीं गया। होता। तो हमने जब शुरू बिल्कुल। किया था, उस टाइम हम लोग सोचते थे कि यार, उस टाइम पोजीशंस भी सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर की हुआ करती थी। तब सोशल राइट। मीडिया, राइट। कम्युनिटी मैनेजर, ये सारी पोजीशंस ही नहीं थी मार्केट में। बिल्कुल। या बिल्कुल तो नहीं थी। कंटेंट राइटर बिल्कुल। होती थी, या डिजिटल मार्केटर होते थे, हाँ। और कुछ होता ही नहीं या था। एसीओ एक्सपर्ट, हाँ, एसीओ एसीओ एसईओ एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव्स वो भी 2017 के आसपास ज्यादा आने लग गए कि एसईओ, एसएमओ तो वर्ड राइट। ही नहीं राइट। देखा होगा आपने, मतलब 18-19 में ना, हाँ। एसएमओ एग्जीक्यूटिव। तो बिल्कुल। विद इयर्स मतलब हमारे पास उतने ऑप्शंस नहीं थे, लेकिन अभी पास्ट 2-3 इयर्स में इतना ज्यादा एक्सपोजर और इतना ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया है। तो डेफिनेटली एक स्किल जो मैं हर किसी को रिकमेंड करूंगी डिजिटल में, दैट इज कंटेंट। जैसे अब आप भी हो, यू ओके। यूज कंटेंट जी बिल्कुल। एवरीवेयर। जो आप ये क्वेश्चंस पूछ रहे हो, जैसे राइट। आप पोस्ट बनाते हो, कंटेंट इज वन जी स्किल हाँ। जो हर एक बंदे को आनी चाहिए, चाहे वो एफिलिएट मार्केटर हो, चाहे वो ओके। बिजनेस ओनर हो, कोई भी हो। कंटेंट ओके। रिक्वायर्ड है, क्योंकि आप ओके। ईमेल ले लो, आप सोशल मीडिया ले लो, आप एसईओ ले लो, उसमें भी बुक मार्किंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, गेस्ट पोस्ट जी। सबमिशन, सबके लिए चाहिए कंटेंट। तो एक स्किल आप बिल्कुल, हमेशा सब लर्न जगह करो। कॉमन है। बाकी अगर आपके पास टाइम है, इफ यू वांट टू एक्सप्लोर, तो एससीओ एसएमओ दोनों को थोड़ा थोड़ा टाइम दे सकते हो। मतलब इन केस यू ठीक हैव है। टाइम, ओके। अगर नहीं है तो डे वन से यू कैन फोकस ऑन वन स्पेशलाइजेशन। श्योर, मेरे ओके। अकॉर्डिंग आई फील कि सबको एक बार सारी इंडस्ट्री पे थोड़ा थोड़ा टाइम लेना चाहिए टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द बेस्ट फॉर देम। जैसे अब मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, वो बिल्कुल। एससीओ के एकदम डाई हार्ट फैन है। दे आर लाइक हम तो सोशल मीडिया का काम ही नहीं कर सकते, ओके। लाइक यू। सो एवरीवन हैज देयर हाँ। राइट। एक्सपर्टीज। राइट। तो राइट। मुझे एसईओ करके अब मैं एकदम डेड राइट। कॉन्फिडेंट हूँ कि मुझे एसईओ नहीं करना है लाइफ में। आई हैव अ टीम ऑफ पीपल, आई नो हाउ इट वर्क्स, बट आई ओके। डोंट लाइक इट पर्सनली, आई लाइक सोशल मीडिया। तो एवरीवन कैन ट्राई, अगर ओके। टाइम है तो, अगर नहीं है तो एक स्पेशलाइजेशन, बट कंटेंट सबको आना चाहिए। बिल्कुल।
बिल्कुल या बिल्कुल। काफी अच्छा बताया मोना आपने, और रियली आपकी जर्नी से काफी कुछ सीखने को है। तो मैं जैसे यही एक और सवाल आपकी जर्नी से पूछना चाहूंगा मोना, कि जैसे बिगिनर लोग मिस्टेक क्या करते हैं, लाइक हमने भी इतनी एंटायर 5-6 इयर्स में आपने जो टाइम दिया काफी सारी मिस्टेक्स हुई होगी। तो आप क्या आपकी जर्नी से सजेस्ट करोगे कि लोगों को क्या मिस्टेक्स नहीं करना चाहिए बिगिनिंग के अंदर, कि वो लोग क्या मिस्टेक शुरुआत में करने लगते हैं और फिर वो फेल हो जाते हैं या फिर फिर फेल हो जाते हैं गिव अप ग्रेजुअली कर विद देते हैं? टाइम। हाँ। जी पहली हाँ। बात तो मतलब दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस, क्योंकि मैं हर रोज बहुत सारे स्टूडेंट्स बिजनेस ओनर्स से बात बिल्कुल करती हूँ। किसी को बिल्कुल। सर्विसेज चाहिए, किसी को ट्रेनिंग चाहिए, वन ऑन वन सेशन चाहिए। पहली बात तो यह है कि स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। बिलीव मी, ओके। शॉर्टकट है ही नहीं। मतलब राइट। देर आर अ एग्री। लॉट ऑफ पीपल जो आएंगे बोलेंगे कि मतलब वी हैव मनी ऑल्सो, डिस्पाइट अगर आपके पास आज के टाइम पे पैसा भी है ना, तो भी आप एकदम ओके। मतलब ऐसा यस। क्विक रेमेडी नहीं है कुछ। आप पैसे डाल के 100 के 50 के फॉलोअर्स भी ला सकते हो, आप राइट। रैंकिंग्स भी अपनी इंप्रूव कर सकते हो, बट कब तक चलेगा वो प्लान, कितना सस्टेनेबल है? तो स्टॉप लुकिंग फॉर राइट। शॉर्टकट्स। मतलब मैं तो इस इंडस्ट्री में हूँ, बिलीव मी, आई हैव वर्कड विद अ लॉट ऑफ ब्रांड्स, तो मेरे पास बहुत सारे तरीके हैं, बट इट इज जी। ऑलवेज गुड। मोना आपका देन ऑडियो। यू बिल्ड अ प्लेस विच वर्क्स रियली गुड। या एम आई ऑडिबल? ओके, सो सॉरी सॉरी, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, हाँ, ऑडियोबल, कंटिन्यू तो प्लीज। सबसे पहले स्टॉप लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स। सेकेंड, शॉर्टकट। ओके। स्टॉप लुकिंग फॉर परफेक्शन। क्योंकि ओके। आप लोग अगर मेरी मतलब मैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग फील्ड में एज ए मैनेजर वर्क कर रही थी जब मैंने ये स्टार्ट किया, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ठीक है। आई एम नॉट वेरी गुड विद डिजाइनिंग। मेरा सोशल ओके। मीडिया स्ट्रैटेजाइजिंग पार्ट, एग्जीक्यूशन पार्ट, ये सारी चीजें, आई एम नॉट गुड एट मैनुअल डिजाइनिंग। मतलब मैं कर ओके। सकती हूँ, बट वो डिजाइन बनाने के लिए मैं आधा घंटा लूंगी, कोई और उसको हम्म। 10 मिनट में बना सकता है। तो राइट। इट्स ऑलवेज यस। गुड टू नॉट एम। अब जब मैंने शुरुआत की थी तब मैं कैनवा पे हम्म। बहुत बेसिक डिजाइन, जो लोग मुझे शुरू से फॉलो करते हैं वो देखते होंगे कि मैं ब्लू व्हाइट कलर का मेरा थीम चलता था, हाँ, मैं मैं भी शुरू कैनवा से पे फॉलो डिजाइन करने करती वाला हूँ। थी। तो आप जी एकदम नीचे हाँ। जाके देखोगे, जी। लेकिन विद टाइम मुझे समझ आया कि यार जी। मतलब तब मैं परफेक्शन के लिए नहीं एम कर रही थी, आई वॉज फोकसिंग ऑन हम्म। कंसिस्टेंसी rather देन परफेक्शन। ओके। एंड उन ओके। गंदे डिजाइन से भी मैंने 3,000 फॉलोअर्स गेन किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ राइट। कंसिस्टेंसी। उस गंदे बिल्कुल डिजाइन की जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ गुड कंटेंट आई गॉट क्लाइंट्स बिल्कुल ऑल्सो उन गंदे डिजाइन के बिल्कुल बी थ्रू। सो बिल्कुल। इट्स नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स अबाउट कंसिस्टेंसी एंड द वैल्यू दैट यू आर प्रोवाइडिंग। तो मेक श्योर कि बिल्कुल। बस ऐसा कि मेरे पास बहुत अच्छा रिंग लाइट नहीं है, मेरे पास ये चीज नहीं है, मैं ऐसा दिख रहा हूं बिल्कुल। तो मैं नहीं आ सकता हूँ, हम्म। तो स्टॉप जी एमिंग हाँ। फॉर दैट। बस जाओ, ओके। स्टार्ट पोस्टिंग, यू विल फिगर ओके। आउट थिंग्स ऑन योर वे। मतलब मैंने तो कभी नहीं सोचा था यार आई विल बिकम कोच, या 25 साल की एज में आई विल लीव अ जॉब एंड आई स्टार्ट माई ओन कंपनी जिसमें आई एम राइट। ट्रेनिंग इंडियन एंड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एंड एवरीवन। आई नेवर थॉट। सो ये जो ओके। प्रोसेस है, it only gave me everything. I've learned everything from राइट। एक्सपेरिमेंटिंग इट, कि ब्लॉगिंग भी कर लेते हैं बिल्कुल। थोड़ा सा, चलो एसईओ भी कर लेते हैं, यूट्यूब पे भी मेरे मतलब बहुत जल्दी हम्म। मुझे रिजल्ट मिल गया था, 10,000 मेरे ओके। सब्सक्राइबर्स यूट्यूब पे भी, ऑल ऑर्गेनिक। फिर ओके। कोरा पे भी ग्रेट। आई हैव गॉट गुड व्यूज, मेरे कुछ कुछ आंसर्स है जो गूगल फर्स्ट पेज पे रैंक करते हैं। एंड ओह, देन इंस्टाग्राम अमेजिंग। पे भी ये 16,000 की कम्युनिटी ऑर्गेनिक है। तो शॉर्टकट मत एंड डोंट एम फॉर परफेक्शन। सबसे बड़ी मिस्टेक जो है ना, वो बिगिनर्स की यही है। वो आते हैं, वो बोलते हैं मैम सेल परफेक्शन। नहीं मिल रही है, मैम ऐसा कुछ जी। बता दो जिससे ना व्यूज आने लग जाए, फॉलोअर्स बढ़ जाए। भाई ऐसा कोई शॉर्टकट है बिल्कुल। ही नहीं। जो भी नहीं नहीं, ट्रेनर आपको बिल्कुल बता नहीं रहा है। है, नहीं, मतलब थोड़ा टाइम दो, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, वी कैन शेयर स्ट्रैटेजीज दैट विल वर्क, एक रोड मैप दे सकते हैं, बट एकदम बिल्कुल। इमीडिएट ऐसा एक हफ्ते वाला रिजल्ट का कोई गेम नहीं है मार्केट में। सो मेक श्योर नहीं, एंड राइट राइट। यू शुड एक्सपेरिमेंट, यू शुड गिव टाइम, एक्सपेरिमेंट। थर्ड है कि जो भी लोग ये बोलते हैं कि टाइम नहीं है, भाई टाइम कभी नहीं मिलेगा। क्या? सही बात मतलब है। ये चीज मैंने अपनी जर्नी से सीखी है। जब मैं ब्लॉगिंग करती थी तो मैं हम्म। सोचती थी यार टाइम होता ना तो मैं ये कर लेती, ये भी सीख जाती। टाइम होता तो मैं हर रोज यूट्यूब वीडियो डालती, हफ्ते में अभी एक ही दो डाल रही राइट। हूँ। और तब तो इतना इजी वर्क भी नहीं था, इतने सारे एप्स पेड हुआ करते थे। हमें एक वीडियो एडिटिंग के लिए एक एक हफ्ते लगते थे। मतलब वो राइट। स्केचिंग वाली वीडियोस बनाते थे हम हाँ हाँ हैंड्स हाँ वाली। हाँ, वीडियो तो स्क्राइब, हाँ। हाँ, जी हाँ। वीडियो स्क्राइब के वीडियो थ्रू स्क्राइब बनाते से। थे हम लोग, वीडियो और स्क्राइब उसका से, पेड हाँ। वर्जन, मतलब हम जी। लोग कैसे कैसे क्रैक वर्जन और ये सब यूज बिल्कुल करके बनाते बिल्कुल थे। बिल्कुल तो बिल्कुल, आई एग्री, आई बैक फील इट। देन इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट। तो मतलब ये सब नहीं होना चाहिए कि यार परफेक्शन। मैंने खुद भी सब कुछ जर्नी से, अब मेरे पास एक बहुत क्लियर रोड मैप है। अब मेरे पास कोई मेरे जैसा है, या आप मेरे पास आओ कि यार मोना मैं भी जॉब करता हूँ,
मैं भी ब्लॉगिंग में जी हूँ, हाँ। तो मेरे को एग्जैक्टली पता है आपको क्या बताना है मुझे, जिससे कि ओके। आप बहुत जल्दी स्केल कर पाओगे, क्योंकि एक एक रोड स्टेप मैंने देखा है, साइड हसलर का भी, बिल्कुल। फ्रीलांसर का ऑफ भी, कोर्स। क्या उनके स्ट्रगल्स हैं, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम फंसती बिल्कुल। है, क्या आउटसोर्स करना है, ओके। क्या खुद मैनेज करना है। तो टाइम की बिल्कुल। हमेशा कमी रहेगी, बस मैं भी अभी पूरे दिन बोलती हूँ यार टाइम ही नहीं है, ये आई टोल्ड यू लॉट ऑफ टाइम्स कि यार लाइव करने के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, आई डू इट वेरी क्विकली। तो टाइम कभी नहीं राइट राइट। मिलेगा यार, जस्ट हसल एंड कीप डूइंग, अपने आप चीजें हो ओके। जाएंगी मैनेज। या ठीक है। ओके। काफी अच्छा मोना बताया, और मैं ऑडियंस को बताना चाहूंगा कि कंसिस्टेंसी पे कितना फोकस किया है। आज अगर उन्होंने जो कंसिस्टेंसी 2015 से मेंटेन की है, भले वर्क बदला है लेकिन फोकस एक ही था कि अर्न करना है ऑनलाइन, ऑनलाइन एक सोर्स बनाना है, तो वो एक कंसिस्टेंसी वो भी मेंटेन की। जब इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया तब भले कैसा भी डिजाइन था, एक्सक्यूज नहीं दिया गाइस, ऑडियंस उन्होंने एक्सक्यूज नहीं दिया, और काफी मतलब कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करते रहे। तो आप लोग भी ये सीखिए गाइस, प्लीज मैं कहूंगा कि कंसिस्टेंसी बनाए रखिएगा, और टाइम निकालिए, निकल जाता है जब करना चाहोगे तो कंसिस्टेंसी ऑटोमेटिक। से परफेक्शन अपने आप आता है, मतलब हाँ बिल्कुल। विद टाइम आप खुद भी बहुत इवॉल्व हुए, आई हैव बीन फॉलोइंग यू आल्सो विद टाइम। जब आप अपना भी चेक करोगे, आप अपना फर्स्ट लाइफ चेक बिल्कुल। करोगे, उससे लेकर ऑफ आप कोर्स अपना एग्री। आज लाइफ चेक करोगे, एग्री। तो बिल्कुल। मतलब देर इज ह्यूज ग्राफ दैट हैज कॉन्फिडेंस। बीन ऑफ फॉलोड। कोर्स यू ऑफ कोर्स हैव बिल्कुल। इंटरव्यूड अ लॉट ऑफ अमेजिंग पीपल, तो हाउ डिड इट कम? राइट। डे वन से आपको भी नहीं पता था ना कि आप इतने लोगों को स्केल करोगे, इतने बिल्कुल लोगों का बिल्कुल। आपने लिस्ट नहीं बनाई थी कि बिल्कुल। ये लोग मेरी चेकलिस्ट में है, नहीं मेरे नहीं को इनको बनाए, करना है। नहीं 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 बट नहीं सी नहीं, द बस डे बाय पावर डे। ऑफ कंसिस्टेंसी, द पावर ऑफ स्टिकिंग टू दिस थिंग। अभी नाउ राइट। यू नो कि यार मुझे, मतलब यू हैव स्केल्ड थिंग्स सो फार, लुक एट द काइंड ऑफ प्रोफेशनलिज्म एंड परफेक्शन दैट यू हैव गेन्ड विद टाइम, राइट? ऑफ तो कोर्स। फोकस उसी बिल्कुल पे करना है बस। बिल्कुल। बिल्कुल या बिल्कुल मोना। जस्ट खाली एक लास्ट एक क्वेश्चन इससे पूछूंगा आपकी जर्नी से जुड़ा, फिर हमारे टॉपिक पे आएंगे। कि जैसे आपने साइड हसल किया, फ्रीलांसिंग किया, फिर आपने जॉब के साथ में ये सारी चीजें की, हर कोई यस। अपनी जर्नी आजकल जॉब से स्टार्ट करता है। तो उस सही समय क्या होता है जॉब छोड़ने का? आपने लास्ट ईयर छोड़ा, तो आपने क्या देखा, आपके अकॉर्डिंग क्या सही समय होता है कि जॉब अब आप क्विट कर सकते हो और फुल फोकस आपके बिजनेस पे या फ्रीलांसिंग पे कर सकते हो? देखो, टू बी ऑनेस्ट, मेरे केस में कोचिंग हैज वर्कड मी अ लॉट, दिस इज व्हाई, मतलब आई फोकस ऑन कोचिंग, आज का हमारा टॉपिक भी यही है। हाउ टू, तो मैं यस। सर्विसेज शुरू से दे रही थी। मैंने ओके। सर्विसेज, मैंने फेब में अकाउंट बनाया था, जून में मुझे अपना एक ठीक फर्स्ट है। क्लाइंट मिला था, सर्विसेज थे ठीक मेरे है। पास, एंड मेरा क्लाइंट रिटेंशन बहुत स्ट्रांग है, मतलब दिस इज व्हाई ओके। आई एम नोन इन द इंडस्ट्री ऑफ सर्विसेज, कि मेरे पास जो एक ओके। क्लाइंट आता है, अभी जितने भी क्लाइंट्स हैं वो एक एक साल राइट। पुराने हैं, सो लिटरली आई गिव देम दैट वैल्यू दैट दे स्टिक। लेकिन तब भी ना हमेशा एक ओके। डर बना रहता था, बिकॉज सैलरी में आई यूज टू गेट गुड अमाउंट ऑफ मनी, एंड साइड हसल से भी मेरा अच्छा अमाउंट आने लग गया था। बट एक डर राइट। रहता था कि यार जॉब वॉब छोड़ दी, पता चले कल को बिल्कुल। कुछ मिला। और नहीं आज आया भी मैं तो? हर किसी को रिकमेंड करती हूँ कि इफ यू आर नॉट हाँ। हैविंग अ स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम, don't even ओके। think about leaving a job. The reason I was able ओके। to make this decision because my family is not dependent on me. My siblings are not ओके। dependent on me. अगर कल को if I'm suffering alone. I am ओके। sure and confident that I'll not suffer. But worst case scenario में भी मेरी वजह से हम्म। किसी और को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो हर बिल्कुल। आज के टाइम पे जॉब में कितने सारे लोग हैं हु आर वेरी टैलेंटेड, बट वो बिल्कुल। लोग क्यों नहीं छोड़ पा रहे जॉब? बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ पीपल टू सपोर्ट। सिर्फ खुद को नहीं राइट। अफेक्ट करेंगे वो, कितने लोगों की फैमिली बिल्कुल। है जिनके वो सिंगल सन या चाइल्ड है। सही तो बात। मेरे पास तो कोई बर्डन नहीं था, तब भी मैं ये डिसीजन नहीं ले पा रही थी कि यार मेरी राइट। इतनी वेल रेप्यूटेड जॉब है, इतना हम्म। अच्छा यूएस कैनेडियन सारे ब्रांड्स, अच्छे ब्रांड्स, बड़े ब्रांड्स के साथ आई वॉज वर्किंग। हम्म। लेकिन ओके। सर्विसेज में फिर भी पता नहीं क्यों एक डर रहता था। मेरा क्लाइंट रिटेंशन बहुत स्ट्रांग है, इनफैक्ट जो क्लाइंट्स अभी नई भी काम करते हैं ना, दे आर इन वेरी गुड टर्म्स विद मी। तो ओके। हमेशा बात करके मुझे तब भी सर्विसेज में ऐसा लगता था कि यार स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा नहीं है, बट देन आई इन्वेस्टेड, आई मेड अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ लर्निंग। मैंने सोचा यार जॉब छोड़ने से पहले ओके। कुछ कुछ स्किल्स ऐसी होनी चाहिए जो मुझे आनी चाहिए, बिकॉज उन्हीं स्किल्स के बेसिस पे आई कैन लर्न। ठीक है। मैं ट्रेनिंग भी दे रही हूँ, मैं सर्विसेज भी दे रही हूँ, बट दिस इज नॉट सफिशियंट, क्योंकि कल को मेरे पास टीम ऑफ 6 मेंबर्स है फ्रॉम द मंथ ऑफ ओके। जून, मतलब मेरे साथ 1.5 साल से मेरे टीम मेंबर्स हैं जो ऑनलाइन वर्क करते हैं, और मैं सबको ओके। सैलरी देती थी। ओके। सो आई हैव अ टीम ऑफ 6 ओके। पीपल ऑलरेडी। लेकिन अब मैंने सोचा यार ओके। स्केल करना है, आगे बढ़ना है, तो पहले मैंने इन्वेस्टमेंट की फॉर द स्किल्स दैट आई डोंट नो। हाई टिकट कोचिंग सीखी मैंने, हाउ टू चार्ज हाई ओके। टिकट, द काइंड ऑफ वैल्यू दैट यू हैव टू प्रोवाइड। आई इन्वेस्टेड इन मल्टीपल कोर्सेज।
वहां से 1-on-1 ट्रेनिंग्स ओके। ली, बेस्ट लर्निंग्स ली। फाइनली आई बिकेम डेड कॉन्फिडेंट एंड 6 महीने पहले मैंने अपना हाई टिकट कोचिंग प्रोग्राम लॉन्च किया। उस हाई टिकट ओके। कोचिंग प्रोग्राम के बाद थिंग्स गॉट वेरी स्टेबल। विद इन अ मंथ आई वाज एबल टू मेक दिस डिसीजन। तो अब मेरे दो ओके। सेगमेंट्स हैं इसीलिए कि एक पूरा टीम है, हाँ। वो पूरा सर्विसेज संभालती है। एंड मैं वैसे गुड न्यूज ठीक है। लेट देने वाली थी, बट इट्स अ गुड न्यूज दैट आई एम गेटिंग माई कंपनी रजिस्टर्ड लाइक विद इन अ डे और टू। एंड ओह, आई हैव ग्रेट, टेकन अमेजिंग। ऑफिस स्पेस ऑल्सो, कांग्रेचुलेशन। जहाँ पे देर विल बी अ टीम विल बी ओहो, कमिंग एवरी वाओ। डे एंड they'll be working on ओके। services. So they will focus mainly बिग on अचीवमेंट। services. Yeah. So this is how they'll be working and I'll be focusing on coaching. तो अपना ऑफिस सूट, अपना एक पोर्टफोलियो बनाना बहुत जरूरी है। अभी मेजरली लोग क्या बिल्कुल। करते हैं ना, इंस्टाग्राम पे 100 के हो गए, हाँ। जॉब छोड़ देते हैं, ब्रांड कोलैब्स आ रहे हैं, सब आ रहे हैं। नहीं, राइट। यू शुड नो, आपके पास एक थोड़ा छोटा प्लान भी होना चाहिए। कल को उड़ गया, कितने लोगों के अकाउंट्स ऐसे जी। चले गए, मतलब दे इट हैज नेवर चले रिटर्न गए, फॉर ऑफ नो कोर्स। रीजन। तो ऐसा नहीं होना बिल्कुल। चाहिए कि आपके अकाउंट्स, मेरा अब 16K का ये फॉलोअर्स वाला अकाउंट उड़ गया, दैट डजंट मीन कि कल मेरे पास काम ही नहीं है, मेरे पास क्लाइंट्स ही नहीं है, ओके। मेरे पास कोई ईमेल मार्केटिंग बिल्कुल। नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब भी एक कंपनी, मतलब जब आपको जॉब छोड़ना हो, यू शुड ऑलवेज लुक फॉर ऑल दी ऑप्शंस कि फाइनेंशियली आप किसको बिल्कुल। अफेक्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपके करंट क्लाइंटेल कितना है, कितना आप स्केल कर पा रहे हो, मतलब पोस्ट इन्वेस्टिंग बिल्कुल। कितना आपके पास इनकम बच रहा है। वंस यू आर एबल टू टेक इन अकाउंट ऑल दी फैक्टर्स एंड एवरीथिंग, दैट इज द टाइम व्हेन यू लीव योर जॉब, दैट इज द टाइम व्हेन यू डिसाइड। तो ओके। मैंने वैसे ही छोड़ा है। देखो 6 मंथ्स में, ओके। मतलब जॉब छोड़ के बहुत जल्दी आई एम एबल टू लाइक रजिस्टर माई कंपनी। अब मेरे पास 10-12 टीम रहेगी, मेंबर्स रहेंगे, मैनेजर्स भी हैं हु आर वर्किंग, मेंबर्स हैं, या टीममेट्स हैं। एंड आई बी वर्किंग ऑन कोचिंग एज वेल। तो यू हैव टू प्लान इट वेरी स्ट्रेटेजिकली इन टर्म्स ऑफ थिंग्स बिफोर मूविंग आउट फ्रॉम जॉब। ग्रेट, ग्रेट, या, ग्रेट, ग्रेट। काफी अच्छा, काफी अच्छा लगा कि आप रजिस्टर कर रहे हो कंपनी और आपका ऑफिस भी बन रहा है। इसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद मेरी तरफ से। कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू शहबाज, थैंक यू सो एंड मच। अनुज भाई को भी हाय। अनुज भाई भी कमेंट कर रहे हैं, आपको भी हाय। अनुज भाई देख रहे हैं हमको, और काफी सारे जो भी ऑडियंस देख रही है सबको हाय हेलो। आप लोग यहाँ बने हैं, काफी अच्छा है। अब हमारे हमारे मेन टॉपिक पे जाते हैं हम। तो मोना, सबसे पहले मैं पूछूंगा, व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल सॉरी डिजिटल कोचिंग। डिजिटल कोचिंग बिजनेस क्या है, आपके शब्दों में बताइए कि आपने क्या फील किया। डिजिटल कोचिंग को आप कैसे डिस्क्राइब करोगी? सो कोचिंग एक बेसिक टर्म है। इट्स अ प्लेस वेयर वी ट्राई टू ट्रेन पीपल, और वो जो हमारी ऑडियंस है, वी ट्राई राइट। टू ट्रेन ऑडियंस ऑन अ पर्टिकुलर स्पेसिफिक सब्जेक्ट। हमें एक सब्जेक्ट लेना है और हमें एक बिल्कुल। ऑडियंस चाहिए जिसको हमें ट्रेन करना है। डिजिटल कोचिंग बिल्कुल। के टर्म्स में अगर मैं बात करूं, तो बस वही जो ट्रेडिशनल कोचिंग चलती थी, वही अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई है। हम्म। मोड चेंज हो गया है, प्लेटफॉर्म चेंज हो गया है, बट सब्जेक्ट वाइज द थिंग इज सेम। कि क्लास में एक टीचर है हु इज टीचिंग अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट to get the best results for their students. So this is the easiest example that I can give in terms of digital coaching. मतलब अब डिजिटल कोचिंग में डेफिनेटली सेगमेंट बिल्कुल। अलग हैं, चैप्टर्स अलग हैं। एक ही, अब जैसे मैं सोशल हम्म। मीडिया कोच हूँ, मैं सिखाती हूँ ओके। एजेंसी ओनर्स को और कोचेस को। सिमिलरली एक और कोई सोशल मीडिया ठीक कोच है। है, वो फ्रीलांसर्स को ट्रेन करता है। हम्म। एक कोई सोशल मीडिया कोच होता है, वो ठीक है। साइड हसलर्स। तो सबकी ऑडियंस अलग होती है जिसको हम्म। उनको ट्रेन करना है। ओके। सबके सब्जेक्ट्स और मॉड्यूल्स अलग होते हैं। बस मीडियम, ठीक है। ऑडियंस चेंज हो जाती है, एंड इट्स ऑनलाइन कोचिंग दैट वी प्रेफर ऑन ओके। गिविंग टू स्टूडेंट्स टू गेट द बेस्ट रिजल्ट्स फॉर देम। ओके। या, तो मतलब यही बताइए कि कैसे स्टार्ट कर सकते हैं डिजिटल कोचिंग बिजनेस। जितने भी हमारे क्रिएटर्स कम्युनिटी के अंदर लोग हैं, सभी कोई चाहता है कोच बनना, या नहीं, कोई मार्केटर में फोकस करना चाहता है सर्विस इंडस्ट्री में। तो स्टेप्स क्या होते हैं इसके, डिजिटल कोचिंग बिजनेस स्टार्ट करने के? सबसे पहले तो ये है, इफ दैट हेलो। person can become a good coach or यस। not। अब जैसे मुझे पहले ओके। नहीं पता था इफ आई कैन बिकम अ गुड कोच और नॉट, मतलब लेकिन स्कूल से सबको ऐसा लगता था कि यार शी बी टीचर। मैं वही थी जो एग्जाम से एक दिन पहले ना ऐसा ग्रुप में 6-7 बच्चों को पढ़ाती रहती थी कि कल एग्जाम में जल्दी जल्दी ऐसा शॉर्टकट में ट्रेनिंग दे दी। तो हर एक इंसान को अंदर से पता होता है, थोड़ा डर सबको रहता है, लेकिन जिसके अंदर भी वो चाह है ना, पैशन है, तो सबसे पहले उस पैशन को पकड़ो। अब इसका ओके। लैंग्वेज बैरियर मत रखो कि यार हिंदी ठीक में, है। इंग्लिश में कॉन्फिडेंटली बोल पाता हूँ या हिंदी में नहीं। लैंग्वेज बैरियर हटा दो। सबसे पहले देखो ओके। इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट और ठीक है। नॉट। इफ यू आर पैशनेट, ओके। लेवल 2 आता है स्किल। अब लेवल 2 ओके। पे हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या मुझे जिस भी टाइप का कोच बनना है, मेरे पास वो स्किल्स हैं। अगर मैं एक सेल्स ओके। कोच हूँ, तो क्या मेरे ठीक पास है। बेसिक सेल्स स्किल हैं? क्या मेरे पास ठीक है। मुझे ऐसी चीजें आती हैं जो एक्चुअली लोगों को हेल्प करेंगी या नहीं ओके। करेंगी?
कि अगर मैं ठीक पेरेंटिंग है। कोच हूँ तो क्या मुझे एक्चुअली 1 से 5 साल के बच्चों को ट्रेनिंग देना आता है? मुझे पता है उनका कोर्स ठीक स्ट्रक्चर है। क्या होगा क्या नहीं। देर ओके। आर अ लॉट ऑफ ओके। पीपल हु हेल्प यू विद स्ट्रक्चरिंग। अब जैसे मैं एक ठीक सोशल है। मीडिया कोच हूँ, मेरे आज के ठीक है। टाइम पे स्टूडेंट्स सेल्स कोच भी हैं, सोशल मीडिया कोच भी हम्म। हैं, डिजाइनिंग कोच, हम्म। कैनवा कोचेस, हम्म। पेरेंटिंग कोच। मैं ओके। एक पेरेंटिंग कोच को पेरेंटिंग देना नहीं सिखा सकती, बट मैं एक ओके। पेरेंटिंग कोच को सिखा सकती हूँ कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन को यूज करके बेस्ट तरीके से ओके। क्लाइंट्स कैसे ओके। ला सकते हो। एंड आई ओके। कम अप विद, मैं इतनी कॉन्फिडेंट हूँ अपने प्रोग्राम में कि आई हम्म। कम अप विद अ हम्म। क्लेम कि इन थ्री ओके। फोर मंथ्स में यू विल बी एबल टू हम्म। स्केल योर बिजनेस टू $5,000, क्योंकि ओके। मेरे को वो एग्जैक्ट रोड मैप पता है। तो इस कोचिंग ओके। प्रोग्राम में भी गो थ्रू अ प्रोसेस। अगर आपको शुरू करना है, जैसे आप कल को आप बोलते हो कि मोना आई वांट टू बिकम अ सेल्स कोच, या मुझे एक सोशल मीडिया, या आपको एसईओ कोच बनना है, हम्म। तो ठीक देर है। इज दिस ब्रीफ एनालिसिस जो मैं पहले आपका क्रिएट करूंगी। ओके। आई विल ट्राई टू नो यू इन एंड आउट। दिस इज वाई आई ओके। हैव प्रेफर्ड वन ऑन वन कोचिंग। मैं अपने प्रोग्राम के लिए ठीक है। इतनी कॉन्फिडेंट क्यों? क्योंकि ये बेसिक कोई कोर्स नहीं है जो हम लोग ग्रुप में सारे बच्चों को बिल्कुल। बेचते हैं कि भाई आप राइट। आ जाओ। एंड हर किसी का गोल अलग होता है। अब आप मेरे पास आओगे, आप मुझे बोलोगे मोना मुझे ब्लॉगिंग का एक्सपीरियंस है, मैं कंटेंट राइटिंग कोच बन सकता हूँ, या मैं एसईओ, हम्म। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता है कि मैं सोशल मीडिया कैसे यूज करूँ, कैसे मेरे पास ठीक है। फॉलोअर्स आए, कैसे मेरे पास ठीक है। स्टूडेंट्स आएंगे, मैं क्या क्या हम्म। करूँ। तो आपको बस बिल्कुल। मेरे पास आना है, मैं आपके पूरे स्किल्स एनालाइज करूंगी। अब जैसे ओके। मेरे पास एक सोशल मीडिया कोच है, उसके स्किल से मुझे पता चला कि वो सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की उसको बहुत नॉलेज है। तो उसको मैंने ओके। सोशल मीडिया कोच बनाया सिर्फ सर्विसेज वालों का, क्योंकि उसके प्रीवियस एक्सपीरियंस, ओके। उसका नॉलेज देख के पता चला। एक मेरे पास कोच है, ठीक है। वो फ्रीलांसर्स के साथ बहुत अच्छी है, शी हैज डेल्ट विद ओके। फ्रीलांसर्स अ लॉट। तो उसका पहले मैंने ओके। स्किल देखा। बेस्ड ऑन ठीक है। ऑल दो स्किल्स फिर हम लोग आते हैं नीश डिस्कवरी पे, कि अच्छा ओके। अब इसका एक फाइनल नीश बनेगा। मेरा नीश क्या है? मैं कोचेस, आई ट्रेन ट्रेनर्स, ट्रेनर्स या फिर कोचेस को ट्रेन करती हूँ, या फिर ठीक है। एजेंसी ओनर्स, क्योंकि मैंने बहुत सारे इन लोगों के साथ काम किया हुआ है। तो अब हम नीश नहीं, ओके। प्रॉफिटेबल नीश निकालते हैं। प्रॉफिटेबल नीश के बाद ओके। हम एक ऑफर क्रिएट करवाते हैं कि अच्छा दिस इज ओके। द ऑफर दैट वी आर क्रिएटिंग फॉर यू। हम्म। अब ठीक है। बेस्ड ऑन योर स्किल मैं आपके साथ बैठ के आपका एक बहुत डिटेल्ड प्रोग्राम बनवाऊंगी, अ ठीक है। प्रोग्राम दैट यू कैन सेल। और वो जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चरिंग में मैं हेल्प करूंगी। वी बोथ विल ओके। सेट, विल डिस्कस द एंटायर प्रोग्राम। स्टेप हो गया, अब ओके। हमारा प्रोडक्ट रेडी हो गया, हमें पता चल गया हमें क्या सेल ठीक है। करना है। नेक्स्ट स्टेप आता है ठीक है। अपने आप को लॉन्च करना। तो वील यूज 3 ओके। प्लेटफॉर्म। मैं 3 प्लेटफॉर्म्स की ट्रेनिंग देती हूँ। कुछ लोग सिर्फ हम्म। इंस्टाग्राम सिखाते हैं, कुछ सिर्फ यूट्यूब, कुछ पिंटरेस्ट। तो मैं सिखाती हूँ फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन, ऑल दीज ओके। प्लेटफॉर्म। अब ओके। फर्स्ट मंथ हमारा पूरा फोकस रहता है टू पुट यू देयर। अब उसमें ओके। कंटेंट कैसे जाएंगे, स्टोरीज पोस्ट कैसे जाएंगे, फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे, सब चीजें ठीक है। फ्रॉम स्क्रैच सिखाती हूँ इन तीनों ओके। प्लेटफॉर्म्स के। अब आपको ठीक पता है। चल गया है कि यार मेरे पास थोड़ी ऑडियंस भी आ गई, मेरा प्रोग्राम भी बिल्कुल। रेडी है, सब कुछ है। नाउ बिल्कुल। वी कम ऑन द लॉन्चिंग फेज। अब आपको ओके। बताऊंगी मैं कि आइडियली हाउ कैन यू गेट स्टूडेंट्स फॉर दैट प्रोग्राम, हाउ कैन यू सेल और ओके। पिच योर प्रोग्राम। तो एंटायर ओके। लेआउट, कि बच्चे कहाँ से आएंगे, बच्चों से क्या बात करनी है, कैसे सेल करना है, कैसे पेमेंट ठीक है। कलेक्ट करनी है, आगे का स्टेप 2 क्या है। जब आपका लॉन्च हो ठीक है। जाएगा उसके बाद आती है डिलीवरी, कि इन स्टूडेंट्स को आप ओके। कैसे डिलीवर। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो, स्टेप 1 सबसे पहला हम्म। यही है कि ट्राई एनालाइजिंग ओके। इट ऑन योर ओन। जैसे मेरे ओके। केस में मैंने नवंबर में ही एक मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया था, बट वो लो टिकट था। तब ठीक है। मेरे प्रोग्राम का प्राइस था 12 सेशंस के लिए 10,000 रुपए। 3 महीने का ओके। प्रोग्राम था। मैं जॉब करती थी तो मैं हर सैटरडे संडे सेशंस लेती थी। 3 महीने ठीक में है। मैं 12 सेशंस। वो प्रोग्राम सुपर सक्सेसफुल गया। आई मेड गुड मनी। ओके। मतलब मेरे फर्स्ट ही जो उसमें सेशंस थे उसमें 20 स्टूडेंट्स आ गए थे मेरे पास। तो अब आप उस हिसाब ओके। से ग्रेट। एस्टिमेट देखो तो 2 लाख आई अर्न फ्रॉम दैट ओनली। ऑफ कोर्स। लेकिन बिल्कुल। मुझे लगा कि यार अब इट्स टाइम, मतलब मेरा वैल्यू बहुत ज्यादा है, क्योंकि हर ठीक है। 20 में से कम 15 से 16 बच्चे खुश होके गए थे। वेरी वेरी हैप्पी, ठीक है। हैप्पीएस्ट। दे ओके। एग्जीक्यूटेड एंड इट वर्कड, कॉन्फिडेंस बढ़ा। ओके। तो ओके। लगा यार हाई टिकट चाहिए। तो पहला स्टेप क्या था? आई फाउंड अ मेंटोर फॉर मी, अ मेंटोर हु इज रेडी ओके। टू ट्रेन मी इन अ वे वेयर आई वांट टू बी ट्रेन। मैंने बहुत सारे कोर्सेज खरीदे हैं, ओके। ऐसे वाले जो बस लेके ना लैपटॉप में रखे हुए हैं। वी रीड इट बट बहुत ज्यादा उससे नॉलेज नहीं मिलती है। तो मैंने वन ऑन बिल्कुल। वन बिल्कुल। ट्रेनिंग लिया जहां मेरा गुरु मेरे को बैठ के पढ़ाएगा। आई विल डू माई ठीक होमवर्क, है। आई एग्जीक्यूट एवरीथिंग एंड आई विल सी रिजल्ट्स। ओके। एंड
ओके। मतलब आई वॉज वेरी अमेज्ड टू सी कि इतनी मेहनत के बाद जो मुझे मिलता था, आई वॉज एबल टू इम्पैक्ट अलॉट। तो अब मैं 4 ही 5 स्टूडेंट्स लेती हूँ एक महीने में, सिर्फ 4 5 स्टूडेंट्स, एंड उनका एकदम स्टेप बाय ओके। स्टेप फाइनल लॉन्चिंग। तो जब तक वो अपने पैसे नहीं कमा लेते, मैं उनका पीछा जी। नहीं छोड़ती। आई एम विद देम ओके। एवरी सिंगल वीक, टेकिंग फॉलो अप्स एवरी मंथ, एंड दिस इज वाई आई एम कॉन्फिडेंट कि 3 से 4 महीने में आप 2 से 3 लाख का बिजनेस स्केल कर सकते हो, क्योंकि आई एम विद यू ओके। एट ईच स्टेप। और अब मैंने इस सेम लेन में काम किया है 4 5 साल ठीक है। बिता के, तो मुझे अब बेस्ट स्ट्रैटेजीज पता है जो वर्क करेंगी ही करेंगी। मतलब ऐसा कोई, अगर आप काम करोगे तो वर्क करेंगी ही करेंगी, दैट इज फॉर श्योर। या ओके। ओके। ओके, तो मतलब ऐसा है इसके अंदर कि पहले आप खुद के अपने पैशन को पता करो, फिर अपनी स्किल्स को पता करो। पता करो तो अपना, मोना मतलब फिर स्टेप उसके बाद वन यही है स्टेप। कि यू शुड नो कि मेरे को ट्रेनर हम्म। बनना है, मेरे को कोच हम्म। बनना है, मेरे अंदर पैशन और स्किल, स्किल तो देखो हाँ, डेवलप हो कि मैं जाती सिखा है। सकता हूँ। वो मैं भी बता देती हूँ आपको कि यार आपके हम्म। अंदर अभी ये स्किल नहीं है, यू कैन नॉट मार्केट इट। अब ठीक है। जैसे मेरे पास ओके। एक आया था ग्राफिक डिजाइनर, एक स्टूडेंट आया था, वो मीम आर्टिस्ट था। ठीक है। तो उसने मुझे ठीक है। बोला ओके। कि मोना मुझे भी कोचिंग लेना है, मुझे भी शुरू करना है, बट आई, हम्म। तो मैंने फर्स्ट सेशन किया, मैंने बोला यार मीम आर्टिस्ट का स्कोप ही नहीं है। मतलब वो हम्म। वाली अनसीन फ्रेंड वाली पिक्चर्स होती है ना, जिसमें यहाँ दीपिका और वो है, तो वो बीच में शादी अटेंड कर रहा है, फूल वूल डाल रहा है, वो फोटो बॉम्बिंग हाँ। टाइप ऑफ राइट। हाँ हाँ, आर्टिस्ट। तो समझ मैंने गया। बोला किसके लिए काम हम्म। करोगे, क्या ठीक इंडस्ट्री है है। इसमें जो तुमको पे करेगी, उस इंडस्ट्री के जो राइट। बेस्ट प्लेयर्स हैं, आर दे गेटिंग पेड? नो। तो ये राइट। प्रॉफिटेबल नीश नहीं रहा। तो अब मैंने ओके। उसके स्किल्स को फिगर आउट किया कि वो कौन से ठीक है। एप्स को यूज करता है, क्या क्या काम करता है। तो मुझे पता चला ठीक है। कि मोना मैं सारा काम कैनवा पे करता हूँ। तो मैंने बोला ओके। बिकम अ कैनवा कोच, ये ओके। मत सिखाओ, ट्राई टीचिंग न्यू थिंग्स। जब उससे बात की, सेशन किया, तो मुझे पता चला अच्छा कि ये जितना फोटो बॉम्बिंग और ये सब चीजें करता है वो सब उसने कैनवा पे किया है। तो अब मैंने उसको एक नया ओके। डायरेक्शन दिया कि कॉर्पोरेट्स के लिए, ठीक है। क्लाइंट्स के लिए कैनवा कोच बनो। मतलब स्टार्ट ओके। राइटिंग स्टफ अबाउट कैनवा, सर्विसेज दो कैनवा की, सर्विसेज देके ओके। कॉन्फिडेंस मिला। फिर कुछ लोगों को कोचिंग दी उसने, कोचिंग दी और ओके। कॉन्फिडेंस। आज के टाइम पे उसके सिर्फ 300 फॉलोअर्स है, बिलीव मी। एंड वो 3 इंस्टीट्यूट्स के लिए अपना प्रोग्राम बना चुका है, 2 3 इंस्टीट्यूट्स के लिए कोचिंग वाओ। प्रोग्राम बना चुका है। उन लोगों ने रीच आउट किया, क्या आप हमारे लिए कैनवा कोर्स बना सकते हो? ही इज ट्रेनिंग अ ओके। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वन ऑन वन। तो इट्स वेरी ओके। इंपॉर्टेंट। और एक कोच का काम हमारा यही होता है कि मतलब वो कॉन्फिडेंट नहीं था कि मेरे अंदर ये स्किल या पैशन भी है, तो आई आइडेंटिफाई दैट थिंग। वो बस उसको ओके। ऐसा था कि मुझे कोच बनना है, एंड मुझे नहीं ठीक है। पता, मतलब आई थिंक मैं ट्रेन कर सकता हूँ। तो स्टेप वन यही है कि ओके। पैशन और स्किल। स्टेप टू आपका यही है, गेट अ वेरी गुड मेंटोर। अच्छे से एसेस करो ओके। एक एक चीज। ट्राई टू फाइंड समवन जो एग्जैक्ट रोड मैप पे चला हो। जैसे आज से ठीक है। 4 5 साल पहले शायद मैं सौरिश की जगह थी जहां मैं सोच रही थी कि यार एसईओ करूं कि सोशल मीडिया करूं कि क्या करूं, एंड फाइनली आई राइट। फिगर्ड इट आउट। राइट। सो यही राइट। है, दिस राइट। इज लाइक द ओके। स्टेप्स इन द तो रोड मैप। बिल्कुल बिल्कुल पूरा अच्छा, काफी अच्छे से समझा दिया मोना आपने। जस्ट इसमें एक मैं ये चीज पूछना चाहूंगा कि इसमें मतलब जो स्किल के अंदर, अगर मान लो आपको स्किल पता है, आपकी सब चीज पता है, तो क्या उसके अंदर एक्सपर्ट होना जरूरी है? आपके पास अगर रिजल्ट्स नहीं है कोई, लेकिन आपको काम आ रहा है, तो फिर वो बंदे क्या नहीं कर सकते इसके अंदर कोचिंग बिजनेस? कर सकते हैं, बट दे हैव टू बी ऑनेस्ट विद देयर क्लाइंट्स। अब जैसे मेरे पास जो फ्रीलांसर्स की एक सोशल मीडिया कोच है, पहली ठीक है। बात तो आप ऑनलाइन बहुत सारी चीजें मुझे से सीख जाओगे। अब बीइंग इन हम्म। जैसे अब मेरे पास कोई सेल्स कोच आता है या मेरे पास कोई पेरेंटिंग कोच आता है, हम्म। मैं उसको सोशल मीडिया का सब सिखा दूंगी। ठीक लेकिन है। मुझे अगर दिख रहा है कि यार पेरेंटिंग में वो इतनी अच्छी नहीं है, मीडियोकर है, तो पहले ठीक तो है। मैं उसका प्रोग्राम ठीक है। ऐसा ही बनवाऊंगी जिसमें वो मीडियोकर लेवल ट्रेनिंग दे। साथ ही ओके। साथ मैं उन लोगों को टिप्स देती हूँ कि दीज आर सम ऑफ द गुड पीपल हु वर्क ऑन द एडवांस लेवल। अब जैसे मैंने जिस कैनवा ओके। कोच की बात की, उसको जी। आता था इंटरमीडिएट लेवल कैनवा। तो ओके। स्टेप वन, इंटरमीडिएट ही उसने सिखाया लोगों को। उसने हर जगह लिखा कि लर्न ओके। बिगिनर लेवल कैनवा विद मी। लेकिन साथ ही साथ ओके। पैरेलली मैंने उसको खुद कोर्सेज भेजे कि यहाँ से ओके। थोड़ा सा हाई लेवल सीखो, इन्वेस्ट इन योर ओके। स्किल्स, अपडेट करो ओके। खुद को। उसने ठीक अपडेट है। किया, सेशंस अटेंड किया, उसको हम्म। बहुत सारी हम्म। चीजें पता चली। सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ कोर्स। एंड एक ओके। कोच की तरह आई विल सी एवरीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड फॉर यू। अब आज के टाइम पे ओके। मेरे लिए भी ऐसी बहुत सारी स्किल्स होंगी जो मुझे अपडेट करनी है, तो डेफिनेटली आई ओके। वर्क ऑन देम ऑल्सो ना।
सो दिस इज हाउ वी गो। ओके। मतलब ऐसा नहीं है कि यू नीड हार्ड कोर एक्सपीरियंस या आप ओके। सदियों से कोचिंग कर रहे हो। नया कोई भी हाँ। इंसान हो वो भी एंटर कर सकता ओके। है, जिसको इस फील्ड में अपना ओके। करियर बनाना हो या हमेशा पैशनेट रहो इसके बारे में। ओके। ओके। हाँ मतलब जी। आपको थोड़ा बहुत भी काम आता है, आप थोड़ा और उसको अपडेट करते जाओगे साथ ही अपडेट साथ, तो फिर करते आप हैं या बाकियों की राइट। मदद कर सकते हो, पीछे जो आपके हैं उनकी मदद करके उनको आगे ला सकते हो। तो डेफिनेटली। मोना, इसके अंदर डिजिटल कोचिंग और डिजिटल कोर्स, जैसे आज की इंडस्ट्री में हमारा यही चल रहा है, और आने वाले इंडस्ट्री के अंदर आई गेस बहुत बड़ा मार्केट बनने वाला है, जहाँ तक मुझे पता है, जो मैंने न्यूज़ देखी है। तो डिजिटल कोचिंग और डिजिटल कोर्सेज, यानी कि कोचिंग के अंदर तो आप वन ऑन वन पढ़ा रहे हो, तो वो मैं समझता हूँ कि वन ऑन वन आप A to Z, मतलब उसको उसका समझ के, उसका माइंडसेट समझ के, जैसे हर चीज नीड फुलफिल कर रहे हो। राइट। और कोर्सेज के अंदर रेडीमेड कोर्सेज बन जाते हैं, वो प्लेटफॉर्म पे वीडियो वॉच करता है। तो क्या अच्छी चीज है, क्या बेटर है इसके अंदर, आपके अकॉर्डिंग कैसे डिफाइन करोगे ये दो चीजों को? आई प्रेफर, देखो डिजिटल कोचिंग, अगर आपको कोर्सेज पे जाना भी है तो इट शुड बी वेरी स्पेसिफिक, हम्म। क्योंकि वो जमाना चला गया जिसमें आप आज के टाइम पे ना 500 रुपए का, एटलीस्ट जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, 500 रुपए का कोर्स या 1000 रुपए का कोर्स अब कोई नहीं, आप ही के सामने कल को आ जाएगा इंस्टाग्राम ग्रोथ मार्केटिंग 1000 रुपए का कोर्स, आपको नहीं लेना है। बिकॉज डीप डाउन आपको राइट। लगेगा यार इतना तो मैं जानता ही हूँ, राइट। नेटवर्क तो मिस हो गया। अब एकदम ओके। जेनरिक बना हुआ है, आपका एकदम जेनरिक कोर्स बना दिया है कि इंस्टाग्राम ग्रोथ ओके। मार्केटिंग का कोर्स है, खरीद लो। एकदम ये जेनरिक है। अगर आप इसके अंदर ठीक है। सेगमेंट्स थोड़े रख लेते हो कि इंस्टाग्राम ग्रोथ मार्केटिंग फॉर बिजनेस ओनर्स, इंस्टाग्राम ग्रोथ मार्केटिंग फॉर ओके। मार्केटर्स, तब आप एक ऐसा कोर्स बना पाओगे जो ओके। मार्केट में वैल्यू लेके आएगा। अब जैसे मेक अ कोर्स फॉर तो साइड ओके, हाँ हसलर्स, प्लीज कंटिन्यू। या ओके। सो आई ओके। कैन ओके, मेक अ कंटिन्यू कोर्स कंटिन्यू। फॉर मार्केटर्स हाँ। और साइड हसलर्स या सोशल मीडिया बिगनर्स, क्योंकि मैं उसी लेन से आई हूँ जहां मैं एकदम क्लूलेस थी, वर्ल्ड में मुझे कोई हेल्प नहीं कर ठीक पा है। रहा था, तो वो चलेगा। तो ऑडियंस के लिए बना हो और उन्हीं से बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये कोर्स साइड हसलर्स के लिए दिस इज द बेस्ट कोर्स, ये कोर्स कंटेंट राइटर्स के लिए ये बेस्ट है, अगर कोर्स में जाना है देन दिस। बट आई पर्सनली प्रेफर डिजिटल कोचिंग, क्योंकि बिलीव मी जो मुझे ओके। डिजिटल कोचिंग से मिला है वो मुझे कोर्सेज से नहीं मिला। हम्म। मैं 2015 से छोटे छोटे कोर्सेज लेती हूँ, मतलब इधर से पढ़ लेती ओके। हूँ, थोड़ा एससीओ जान लो। तब हम लोग बहुत क्यूरियस भी होते थे, हमें ना हाँ फोमो हाँ। रहता था कि यार हम कुछ मिस तो नहीं बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल। शिट यार मुझे तो ईमेल मार्केटिंग नहीं आती, मुझे तो बिल्कुल। फोटोज बनानी। तब हमें बुरा लगता था जब हमें ये चीजें नहीं आती थी कि, तो मैंने बहुत सारे कोर्सेज में, मतलब यू वोंट बिलीव, मैं पैसे कमाती थी ना पॉकेट मनी से, तो मुझे मम्मा हाँ बोलते हाँ थे हाँ क्या हाँ। करती है, तो कुछ बचता तो है नहीं, लेकिन मैं ना इधर उधर इधर उधर डाल देती थी। ओके, लेकिन मुझे कुछ कोर्सेस में। क्लैरिटी ही नहीं थी, मतलब मैंने बिल्कुल। जो कुछ भी सीखा है, आई विल ऑलवेज से कि मेरे को कॉर्पोरेट ने बहुत कुछ सिखाया है। कॉर्पोरेट ने ओके। मुझे सिस्टम्स के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में, बहुत सारी चीजें, ठीक है। हाउ टू डू थिंग्स ऑन प्रॉपर डेडलाइंस, कि बस ओके। बॉस आया उसने काम दे दिया, यू आर डूइंग इट। तो डेडलाइंस राइट के राइट। मतलब आई ऑलवेज अप्रिशिएट फॉर द टाइम दैट आई स्पेंड इन जॉब ऑल्सो, आई डोंट, बस ये था कि फाइनेंशियल ओके। फ्रीडम नहीं थी, क्योंकि सालों से वो एक हायरार्की चल रही है कि हर 30% का ग्रोथ होगा, ओके। बिकॉज ऑफ विच बिल्कुल। हमारे लिए हाँ, थोड़ा इतना ही प्रॉब्लम ग्रोथ, रहता राइट। है। बट तो यही है, तो वो राइट। चीज का बस मेरे को फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं था, एंड आई वाज ऑलवेज क्यूरियस कि यार इतने पे क्यों रुकूं, व्हेन आई एम एबल टू मेक बिल्कुल सही। मच मोर गुड मनी, व्हाई शुड आई स्टॉप हियर। तो बस ओवरऑल जो आपका स्टेप है या आपका जो लेन है, मैं आपको यही बोलूंगी डिजिटल कोचिंग इज बेस्ट, क्योंकि जब आप वन ओके। ऑन वन बैठते हो ना, वो कोच आपके बारे में सब कुछ जानता है, और वो आपको बिल्कुल। जेनरिक चीज नहीं बताएगा। आप एससीओ कोच हो, आपको एक एक टिप बताएगा एससीओ के बारे में, क्या डालो, बिल्कुल। कंटेंट कैसे डालो, स्टोरीज कैसे डालो, कैसे स्टूडेंट लाओ, कैसे ट्रेन करो, सब कुछ। और वहीं आप एक एससीओ का कोर्स बिल्कुल। ले लो, आप इतना पर्सनलाइज हम्म। रोड मैप नहीं ले पाओगे। कोर्सेज से हमें नहीं ले पाओगे। हमेशा एक बिल्कुल। जेनरिक नॉलेज मिल जाती है कि यार वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन ये होता है, ऑफ पेज ये होता है, गेस्ट पोस्ट कर लेते हैं, बुक बिल्कुल। मार्किंग कर लेते हैं, नहीं। लेकिन जब बिल्कुल। आपको एक कोच बनना है ना, तो वन ऑन वन सेशन में जो आप सीखोगे ना, वो अनबीटेबल है। हम्म। तो कोचिंग इज ऑलवेज राइट। प्रेफरेबली मच मोर गुड, चाहे आप पर्सनल कोचिंग लो या ग्रुप कोचिंग लो, दैट इज ऑलवेज द ओके। बेस्ट रादर देन द कोर्सेज, आई थिंक। ओके। बिल्कुल, और उसमें मैं भी ये फील कर सकता हूँ कि वहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर्स जो देते हैं, जो डाउट्स होते हैं, वो कोर्सेज में सोल्व होते ही नहीं है। और चाहे आई गेस डाउट जैसा सेशंस आपने कहा कि रखे भी काफी लो, सारे हाँ, हाँ। तब भी मतलब डाउट या सेशंस प्लीज। रखे तब हाँ। भी वो ना, अब जैसे आप रात को परेशान हो आज कि यार
मैं तो यहाँ पे फंस गया, मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा है। हाँ हाँ तो आपको हाँ। नेक्स्ट राइट सैटरडे तक वेट करना है मेरे से बात करने के लिए, क्योंकि डाउट सॉल्विंग होता है राइट सैटरडे को। बट जब आपका राइट। वन ऑन वन पर्सनल मेंटोर है, तब आप उसको बोल सकते हो सर और मैम आई एम स्टक, आई डोंट नो बिल्कुल व्हाट टू डू नेक्स्ट। तो कोचिंग कोर्सेज बुरे नहीं है, बट कोर्सेज भी अगेन हम्म अगर बहुत कस्टमाइज्ड हो ना, कि ये सिर्फ हम्म कंटेंट राइटर्स के लिए, ये सिर्फ हम्म बिजनेस हम्म ओनर्स के लिए, ये सिर्फ हम्म कोचेस के लिए, हम्म तो वो सही है। हम्म। जेनरिक चीजें डजेंट वर्क ना। या फिर हम ओके लोग बनाए एकदम डिजिटल प्रीमियम कोचिंग प्रोग्राम्स पे हम लोग काम करें, दैट इज अ गुड थिंग टू राइट। डू। या ओके ग्रेट। नहीं नहीं, ऑफ कोर्स मैं भी मान सकता हूँ कि अगर वो क्वेश्चन आंसर में सॉल्यूशन मिलता भी आपको तो, लेकिन पर्सनलाइज सॉल्यूशन नहीं मिलता है। वो राइट। ओवरऑल बता देंगे, लेकिन जो जो प्रॉब्लम है, अभी कोच है तो आपका स्क्रीन शेयर करके या कैसे भी करके आपको वहाँ प्रॉब्लम से बाहर निकाल देगा। टेक्निकल चीज हो या आपके माइंडसेट से जुड़ी चीज हो, तो आप वहां से बाहर हम्म। निकल सकते हो। ये मैंने समझ सकता हूँ। तो काफी अच्छा बताया कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है और बेनिफिट क्या है दोनों चीजों के। तो आई गेस ऑडियंस को भी काफी क्लियर हो गया होगा डिजिटल कोचिंग बिजनेस के बारे में। एंड मैं लास्टली ये पूछना चाहूंगा आपसे मोना कि मतलब एक्सपर्ट बनना जरूरी नहीं है कि आपको कोच बनने के लिए। आप जिस भी स्टेज पर हो, आप उस स्टेज से स्टार्ट कर सकते हो। मतलब आप जब कोचिंग लोगे सीखोगे, तब आप फिर ऑटोमेटिक आपका कोच आपको गाइड कर देगा, आपको सिखा देगा, जो भी रहेगा तो आपको इम्प्रूव करवा देगा आपकी स्किल्स के अंदर भी। राइट। या डेफिनेटली, मतलब जो लोग बिगिनर्स भी हैं, जिन्होंने पहले कभी नहीं किया, बट दे हैव अ फ्यूचर विजन कि यार मुझे कोचिंग करनी है। देखो, सबसे ओके पहला स्टेप होता है थोड़े स्किल्स डेवलप करना। अब मेरे पास एकदम कोई बिल्कुल ही ब्लैंक ओके आएगा ना कि वो ना मुझे कुछ नहीं पता है, आई हैव नेवर वर्कड ऑन एनीथिंग, उसके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा, राइट। मैं उसको शायद इमीडिएट कोचिंग नहीं दूं। बिल्कुल ये क्योंकि माय बिल्कुल। प्रोग्राम इज मोर अबाउट आइडेंटिफाइंग योर स्किल, upscaling ओके that skill, making a ओके amazing program for you, and then finally marketing it to a lot of students, ओके right? एक तो ओके इंडिया में people undervalue themselves। जब मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो सबने बोला यार 25 साल की हो, व्हाट आर यू डूइंग, मतलब बिजनेस आज के टाइम पे सब इंस्टाग्राम पे अपना अकाउंट बना के यही हम्म सोचने लग जाते हैं कि वो हम्म बहुत बड़े बन सकते हैं, ह्यूज बन सकते हैं, कोई सस्टेनेबल हम्म। मॉडल नहीं है। एंड बिलीव बिल्कुल। में बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं, सस्टेनेबल नहीं है उनका मॉडल। बट व्हाट आई जी बिलीव हाँ। इज कि आप एक, मेरे पास जैसे बहुत सारे कोचेस जो आते भी हैं, दे आर डूइंग जॉब, हम्म। उनके लिए मैं ओके एक अलग टाइप का प्रोग्राम बनाती हूँ कि कैसे, मतलब 3 मंथ्स में अगर उनका रिजल्ट नहीं आता है तो 5 मंथ्स में आता है, बट मैं तब तक नहीं छोड़ती हूँ जब तक ओके रिजल्ट नहीं है। 3 की जगह 4 महीने लग ओके। जाते हैं, क्योंकि अब उस लेवल पे सही उनको बात है। बताना पड़ता है कि उनका स्किल क्या है, पैशन क्या है। तो ठीक है। एकदम वन हैज टू आइडेंटिफाई लिटिल बिट। अब आप कल मेरे पास ओके। आ जाओ कि मोना मुझे कोच बनना है। अब हम्म कोच तो कितने सारे बन सकते हो, आप डिजिटल तो इंडस्ट्री हटा दो। आप कल को मेरे को बिल्कुल। बोलो पेरेंटिंग कोच, मुझे पता ही नहीं है मुझे किस चीज का कोच बनना है। लिटरली मेरे पास ऐसे स्टूडेंट में है जिसने बोला ओके। आप बता दो मैं किसका कोच बन जाऊं। तो मैंने बोला भाई इंटीरियर डिजाइनिंग का कोच बन जा तू। तो कैसे बनेगा वो इंटीरियर डिजाइनिंग का कोच? तो एक बेसिक राइट पता होना बिल्कुल। चाहिए कि यार कम से कम मुझे हाँ कि सेल्स का बनना है। अब सही आगे उसको बात है। नहीं आता कोई दिक्कत नहीं है, आगे का हम्म लेवल 2 स्टेप 2 मैं उसको बताऊंगी कि भाई कैसे कैसे यू हैव टू हम्म। प्रोसीड। सो बिल्कुल। दिस इज अ वेरी लाइक प्रीमियम प्रोग्राम, एंड ऑल द स्टूडेंट्स टिल डेट, क्योंकि मैंने शुरू में यही एनालाइज किया कि लोग इंडिया में ना बहुत अंडर वैल्यू करते हैं खुद को, एंड आई वॉज वन बिल्कुल। अमंगस्ट देम। आज के टाइम पे सर्विस में ऐसा ओके। बिगिनर्स भी जो हैं 100-100 डॉलर्स पे, लिटरली 50-50 डॉलर है ना। कोचिंग राइट। इंडस्ट्री में हाँ लोग बिल्कुल कर रहे हैं। अपना कोर्स, इंस्टाग्राम ग्रोथ ट्रेनिंग लोग ऐसा 200-200 300-300 में भी बांट रहे हैं। तो दिस इज नॉट द राइट स्ट्रक्चर टू प्रोसीड विथ थिंग। लो टिकट मार्केटिंग इंपॉर्टेंट बिल्कुल। है, बट बिलीव में मार्केट में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। फोकस ऑन योर स्किल थिंग एंड बी कॉन्फिडेंट अबाउट दैट, स्टिक टू इट, तो ओके डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके। ग्रेट। बिल्कुल या बिल्कुल सही बताया मोना। तो मोना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले ना आपने ऐसा भी कहा था कि मतलब मतलब पोजीशनिंग की बात की थी कि ओनली फॉर हाँ फ्रीलांसर्स, जी। ओनली फॉर बिजनेस, ओनली फॉर, मतलब एक पोजीशन बताया था जिसको मैं पोजीशन समझ सकता हूँ। तो ये माइक्रो निश पिक करना और एक अपना आपको पोजीशन करना, क्या इस चीज की इंपॉर्टेंस ज्यादा है? अगर ये चीज आप नहीं करते तो क्या आपको लॉस होता है आपकी करियर के अंदर? आज की डेट में अगर देखा जाए तो जिस तरफ से माइक्रो निश के ऊपर फोकस ज्यादा होता है आज, कि माइक्रो निश बहुत पकड़ो, ज्यादा। तो क्या पोजीशन करना भी जरूरी है अपने आप को कि एक मार्केट के अंदर, एक इंडस्ट्री के अंदर स्किल के साथ भी पोजीशन करना? देखो, टू बी ऑनेस्ट हर एक कोच का खुद का पर्सपेक्टिव होता है। आज के टाइम पे हम्म। बहुत सारे कोचेस हैं जो
हम्म, बहुत चल रहा है, एंड क्यों ना चले। माइक्रो नीश तुम्हें एक्सपर्ट बनाता है। अब आज के टाइम पे ओके। मेरा भी एक माइक्रो नीश है कि आई हम्म, ट्रेन कोचेस एंड एजेंसी ओनर्स। ये मेरा माइक्रो नीश है कि मैं ओके। ट्रेनर्स को या ऑफ कोचेस को कोर्स, ट्रेनिंग देती हूँ, या फिर जो ऑफ एजेंसी कोर्स, ओनर्स है जो फ्यूचर में सर्विसेज प्रोवाइड ऑफ करें, कोर्स, है ना। ऑफ डिजाइनिंग की कोर्स। एजेंसी हो सकती है, सोशल मीडिया एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग। ऑडिबल? हाँ जी। कंटिन्यू। ओके, तो ओके, हाँ, तो ये अब क्या पॉइंट। है कि आई एम ऑल्सो करेंटली वर्किंग इन माइक्रो नीश, एंड हम्म, माइक्रो नीश सुपर प्रॉफिटेबल है, क्योंकि उसमें क्या हम्म, होता है, हमारे पास एक पूरा स्ट्रक्चर आ जाता है। अब मुझे पता है कि मुझे हम्म, कोचेस और एजेंसी ओनर्स को सिखाना है, तो जब मैं हम्म, कंटेंट बनाऊंगी ना, तो वो सिर्फ हम्म, कोचेस और एजेंसी ओनर से बात करेगा। मैं बोलूंगी ओके, 5 टूल्स दैट कोचेस शुड यूज, 5 स्टेप्स ओके, जिससे कोचेस कैन ग्रो। बिगिनर कोचेस को क्या करना चाहिए, इंटरमीडिएट। तो जब मैं कंटेंट बनाऊंगी ना, ओके, तो जितने भी कोच उसको देखेंगे वो बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होंगे, क्योंकि उनको लगेगा यार ओके, शी इज टॉकिंग टू अस। तो माइक्रो राइट, नीश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बट देखो, डिजिटल ओके, इंडस्ट्री ना बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है। ठीक तो है। आई एम समवन हु इज करेंटली स्कैर्ड ऑफ माइक्रो नीश। मैं कोचिंग में माइक्रो नीश पिक किया है बिकॉज कोचिंग में इट इज वेरी गुड टू हैव अ माइक्रो नीश, ओके, एंड हैविंग अ नीश क्लैरिटी इज वन ऑफ द बेस्ट ओके, थिंग्स दैट यू कैन डू इन टर्म्स ऑफ ओके, प्रॉफिटेबिलिटी, इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, एंड इन टर्म्स ऑफ। अब मैंने 15 कोचेस के साथ काम कर लिया, अब मेरे पास 16वां कोच आएगा ना, तो मेरी मेहनत कम हो गई। मैं, मेरे ओके, पास अब कल को कोई सोशल मीडिया कोच आएगा, तो मैं ऑलरेडी 7 सोशल मीडिया कोचेस के साथ काम कर चुकी हूँ। तो मैं बिल्कुल, इसको, बिल्कुल, उसको ऐसे चुटकियों में एक एक चीज बता सकती हूँ, भाई हाँ, दिस एक स्टोरी विल वर्क, दिस कंटेंट बिल्कुल, विल वर्क, बिल्कुल, है ना। सेम बिल्कुल, गोज विद एजेंसी ओनर, एंड दिस इज व्हाई आई एम राइट, माई सेल्फ फ्लरिश्ड इन वेल स्टैब्लिश्ड बिल्कुल, एजेंसी ओनर नाउ। लेकिन अब कल को बिल्कुल, वही मेरे पास आएगा कोई ब्यूटी प्रोडक्ट का ओनर, तो मुझे हम्म, सोचना पड़ेगा कि यार ये बिजनेस ओनर है, इसका रील अलग हम्म, बनेगा, इसका कंटेंट अलग, इसकी हम्म, स्टोरी। हम्म, फिर परसों मेरे पास एक हम्म, शू मैन्युफैक्चरर आ जाएगा, वो मेरे को पैसे देने के हम्म, लिए भी रेडी है, बट मुझे उसके लिए एकदम ओके, स्क्रैच लेवल से काम करना पड़ेगा। तो एक राइट, नीश होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन यू शुड ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर अदर नीशेस ऑल्सो, क्योंकि ओके, लास्ट ईयर आपको पता है 2015 में सब ब्लॉगिंग की बात करते थे, 15 हाँ, 16 में, बिल्कुल, 17 में हाँ, लोग 15, यूट्यूब 16 की बात करने लग गए, यूट्यूब 18 में के लोग ऊपर आ गए, अनबॉक्सिंग यूट्यूब के वीडियोस की ऊपर, बात करने लग गए, है ना, प्रोडक्ट राइट। अनबॉक्सिंग, टेक प्रोडक्ट्स, टेक। 19 में हाँ, सब लोग टेक्निकली, एफिलिएट सब मार्केटिंग की टेक्निकल, बात करने लग गए, हर कोई बिल्कुल, अमेजोन बिल्कुल, एफिलिएट, और या एफिलिएट फिर कर रहा एक था, बिजनेस एफिलिएट बना हुआ था जो सब बिल्कुल, बेच रहे हैं बिल्कुल, एफिलिएट लिंक्स के ग्रुप्स थ्रू, बना यूज बना माई के, एफिलिएट हाँ, लिंक। बिल्कुल, और बिल्कुल, साइट्स भी बन गई थी, ये डिस्काउंट्स, कूपन और एफिलिएट लिंक्स वाली हाँ, हाँ, डेडिकेटेड साइट्स कूपन्स बन की, गई थी, बिल्कुल, राइट, हाँ, बिल्कुल, है ना। बिल्कुल, अब एग्री, 2020 आया, 2020 में हम्म, एकदम सोशल मीडिया का बज हो गया, एंड हाँ, एवरीवन बिल्कुल, वांट्स टू लीव देयर जॉब एंड बिकम सोशल मीडिया मार्केटर। राइट, 21 में राइट, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग इज किलिंग इट, कोचिंग इंडस्ट्री, इन्फ्लुएंसर, these two हम्म, industries are killing it. You राइट, cannot predict 2022। अब राइट, जो आज के टोटली टाइम पे एग्री, एफिलिएट मार्केटर बन के बहुत ज्यादा स्ट्रांगली था, वो शायद उसके लिए थोड़ा अभी पोजिशनिंग टफ हो, क्लाइंट्स लेके आना ऑफ टफ हो, कोर्स, लेकिन जो आज के बिल्कुल, टाइम पे इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग सीख गया वो बहुत कमा रहा है। तो नीश राइट, क्लैरिटी एग्री, होना जरूरी है, क्योंकि आज के टाइम पे बिल्कुल, दैट इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एंड द बेस्ट थिंग टू डू। लेकिन ओके, कल मेरे पास अगर एक बिजनेस ओनर आता है, कल मेरे पास कोई भी हम्म, आता है, हम्म, तो हम्म, मेरे को उसके लायक भी काम बहुत अच्छे से करना प्रिपेयर चाहिए, रहना है, क्योंकि जब मैं सर्विसेज देती हम्म, हूँ, तो सर्विसेज हम्म, में मेरा कोई नीश नहीं है। मैं ओके, बिजनेस ओनर्स को भी देती हूँ, सलून बिजनेस को, ब्यूटी प्रोडक्ट ओनर्स को, सबको सर्विसेज देती हूँ, मेकअप आर्टिस्ट को भी देती ओके, हूँ, फिटनेस के भी ओके, क्लाइंट है। तो मैं अब जुड़ी हुई ओके, हूँ। मैं जो भी अपने कोचिंग, आई लव प्रैक्टिकल कोचिंग। मैं अपने ओके, कोचिंग में ना, मैं वैसी गुरु नहीं बनना चाहती जो बस प्रैक्टिकली चीजों पे काम नहीं कर रहा है। अब मैं जब कोचिंग देती हूँ, मेरे पास इतने एग्जाम्पल्स होते हैं, क्योंकि मैं साइड बाय साइड अपने सर्विसेज के थ्रू इतना कुछ हाँ, सीखती ऑफ रहती कोर्स, हूँ। ऑफ तो कोर्स, मेरे पास एग्री, रियल एक्सपीरियंसेस और प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है बिल्कुल, फॉर इंडस्ट्री। सो बिल्कुल, आई बिलीव फॉर द टाइम बिंग माइक्रो नीश इज वेरी इंपॉर्टेंट इनिशियली फॉर नेक्स्ट 1 to 2 years, बट अपने आप ओके, को माइक्रो नीश में इतना मत डाल देना कि आप बाकी स्किल्स या हम्म, बाकी इंडस्ट्रीज को भूल ही जाओ, बिकॉज यू नेवर नो हाउ दिस ओके, इंडस्ट्री टर्न्स अराउंड। सो आई बी वेरी ओके, ऑनेस्ट एंड प्रैक्टिकल इन दिस सिचुएशन। ओके, तो मोना, हेलो, या ओके, ओके,
तो या मीन्स मतलब हमारे इंडस्ट्री के अंदर हमें एडोप्टेबल रहना चाहिए कि भाई क्या ट्रेंड आ रहा है, क्या मार्केट में चलने लगा है, तो उसको अपने करियर के साथ में उसको मिक्सअप करो या फिर उसके साथ अपग्रेड होते रहो, लर्निंग हमेशा अपग्रेड चालू ही होते रहेगी। रहो, राइट। मुझे बिल्कुल। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बहुत ज्यादा नहीं आती थी, लेकिन अब रील्स हम्म। आ गए जल्दी जल्दी। इन्फ्लुएंसर हम्म। मार्केटिंग इतना, शुरू में इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का लोगों को नाम भी नहीं पता था, मामा अर्थ जैसे ब्रांड्स ने शुरू किया, और तब शुरू हमें किया पता भी नहीं मामा होता था अर्थ, ये वाओ में। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग करते हैं। हम उस बिल्कुल। टाइम हमें बस ऐसा लगता था यार ये प्रोडक्ट बेच लिया और कितनी पॉपुलैरिटी ले ली, कितना वर्ड ऑफ बिल्कुल। माउथ कर रहे हैं। और आज के टाइम पे बिल्कुल। सारे ब्रांड्स वो कर रहे हैं। लेकिन एकदम। जैसे ही ये मार्केट में आया, मुझे दिखा कि यार ये मेरे सर्विस बेस्ड ब्रांड्स के लिए बहुत जरूरी है, ये मेरे बिल्कुल। स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, सारे कोचेस के बिल्कुल। लिए, एजेंसी ओनर्स के लिए भी जरूरी है। मैंने बहुत जल्दी जल्दी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग कैच की, समझा अच्छा कैसे डेटाबेस बनता है, कैसे उनके व्यूज चेक करते हैं। अब मैं आज के टाइम पे आई एम हैंडलिंग इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर 5 ऑफ माई क्लाइंट्स। तो इट्स ओह वेरी ग्रेट। इंपॉर्टेंट टू अडेप्ट, मतलब रीजनल ओके। लेवल पे भी आई एम डूइंग इट, कि मेरे कुछ कुछ बैंगलोर बेस्ड, मुंबई बेस्ड क्लाइंट्स हैं, तो मेरे को लोकल इन्फ्लुएंसर्स का ही पता है फ्रॉम ऑल ओवर मुंबई और बैंगलोर, और मेरे को पैन इंडिया का ही पता है। तो इट्स ओके। इम्पोर्टेंट कि अडेप्ट होना बहुत जरूरी है टूवर्ड्स दिस। ठीक है। मतलब वी कैन नॉट, डिजिटल इंडस्ट्री पैसा देता है, बट वो तभी हम्म। देता है व्हेन यू एक्चुअली डू अ लिटिल बिट ऑफ हार्ड वर्क। अभी लोग बोलते रहेंगे ओके। यार रील्स आ गया, मेरा बिजनेस खराब हो गया, मैं तो डांस नहीं कर सकता हूँ। भाई डिजिटल इज ऑल अबाउट इट, इट्स अबाउट बिल्कुल। अडेप्टेबिलिटी। मैंने खुद आपको अभी राइट। बताया, मतलब कंटेंट से हाँ कहाँ एसईओ जंप, एसईओ से सोशल हाँ मीडिया, हाँ हाँ, बिल्कुल सोशल सब मीडिया एडॉप्ट से किया ही है ना। कोचिंग, राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो इट्स एकदम। अबाउट अडेप्टेबिलिटी टू चेंजेस, मतलब दिस इज द प्राइम स्किल दैट समवन इन द डिजिटल इंडस्ट्री शुड हैव। ओके। मोना, लास्ट क्वेश्चन। काफी या टाइम हो गया, काफी टाइम ले रहा हूँ आपका मैम। इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बिजनेस कर रही हो, डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस प्रोवाइड कर रही हो, सोशल मीडिया पे खुद का ब्रांड बना रही हो, और फोर्थ थिंग डिजिटल कोचिंग बिजनेस हैंडल कर रही हो। राइट। हाउ मैनेज, कैसे मैनेज करती हो चार चार चीजें? ओके, सो इनिशियली क्या हुआ कि जब मैंने अपना जॉब छोड़ा तो वैसे मुझे मतलब हमेशा ये काम वाम इतना, क्योंकि आप खुद ही जानते होगे कि जॉब के साथ एक पर्सनल ब्रांड मैनेज करना कितना टफ है। तो पहले तो एग्री। मेरे को यही नहीं, पहले मैं, मेरे से ऑफिस में कोई बोलता था कि कैसे कर लेती है, तो मैंने बोला यार एक ही पोस्ट बनानी होती है, जल्दी जल्दी कैनवा पे बना के डाल देती हूँ। क्योंकि तब मेरा हाँ। मेरा मोटिव था ही नहीं कुछ, हाँ, मेरा था कि परफेक्शन मैं, पे फोकस नहीं था, खाली कंसिस्टेंसी। हाँ हाँ जी जी, बस प्लीज मेरा प्लीज ऐसा था कंटिन्यू। कि यार मेरा कंटेंट पे भी था, बट डिजाइनिंग और प्रेजेंटेशन पे नहीं था उतना। मेरा ऐसा ओके। होता था कि यार टाइम तो नहीं मिलता है, बट जैसे तैसे ना एक दो पोस्ट बना के रख लेती हूँ, और ऐसा रोज एक एक पोस्ट डाल रही हूँ। फिर ओके। टाइम आया जब 2,500 फॉलोवर हुए, पहले सर्विस बेस्ड क्लाइंट मिली, तो अब ठीक है। अपने साथ साथ क्लाइंट का भी अकाउंट संभालना है, अब कहाँ से टाइम आएगा। ठीक है। फिर जैसे ओके। जैसे करके थोड़ा बहुत संभाला, देन आई गॉट हाँ। वन मोर टीम मेंबर फॉर ओनली डिजाइनिंग, बाकी काम मैं खुद करती थी। तो आई ओके। एडेड वन मोर रिसोर्स अलोंग विद मी। आज तक वो ओके। रिसोर्स मेरे साथ काम करता है, ये सीन माई जर्नी लाइक स्टेप बाय स्टेप। फिर वो मैनेज ओके। हुआ। फिर एक और नया क्लाइंट आया, 15 दिन में दूसरा क्लाइंट। फिर मैंने बोला हम्म। यार अब ये भी करना पड़ेगा। तो वर्कलोड जब होता है और जो आपके फाइनेंशियल है, या। इफ यू एक्चुअली वांट टू मेक मनी एंड डू थिंग, तो आपको हार्ड वर्क करना ही पड़ेगा। फिर मैं क्या करने लग गई, जब मैं मेट्रो से ट्रैवल करती थी जॉब के टाइम ना, जब दिल्ली में रहती हूँ मैं, तो ओके। मैं मेट्रो से ट्रैवल करते वक्त ट्रैवलिंग टाइम 1 घंटे होता था, तो एंगेजमेंट करती थी तब मैं इंस्टाग्राम पे, ओके। कम्युनिटी बिल्डिंग। फिर ओके। धीरे धीरे मैंने ओके। साथ में कंसल्टेशन कॉल लॉन्च की 5,000 फॉलोअर्स पे। तो हर ठीक एक है। चीज के साथ टाइम मैनेज होने लग गया, और टू बी ऑनेस्ट तब मेंटल हेल्थ को, स्लीप साइकिल को मैंने इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया, है ना, मतलब ठीक है। आई वॉज बैड एट दिस विच इज एक्चुअली अ रॉन्ग थिंग ओके। दैट आई एम सेइंग बीइंग अ कोच। मैंने अपने पूरे ओके। साइड हसल में ऐसे ही मेहनत की, मतलब ठीक पांच है। दिन ऑफिस का काम, सैटरडे संडे सब छोड़ वोड़ के ना, मतलब दिन में कोचिंग के कॉल्स लेना, सर्विसेज का पूरा क्लाइंट का एक एक हफ्ते का कैलेंडर बनाना, सब चीजें प्लान ओके। करना। और तब इतना ज्यादा ओके। ट्रेंड पे फोकस नहीं था, वैल्यू पे था, क्योंकि रील्स वगैरह नहीं थे। ठीक है। तो हम लोग अपना एक ठीक एक है। मंथ का कराउजल अच्छे से प्लान करके रख लेते थे, ग्रोथ चार्ट। तो मैं बहुत ठीक है। काम करती थी। फिर फाइनली ओके। जब जॉब छोड़ा, तब और बर्डन बढ़ गया। इधर से सर्विसेज, इधर से मेरी खुद की ट्रेनिंग, इधर से मेरा खुद का कोचिंग। तब भी मेरा बिल्कुल। टाइम मैनेजमेंट नहीं था। लेकिन अब ये जो टाइम होता है नवंबर टू फरवरी, इट्स पीक टाइम फॉर कोचेस। लेकिन अभी मैं ओके। थोड़ा सा स्लो डाउन किया लास्ट 2 मंथ्स में, क्योंकि ओके। मैंने रियलाइज किया कि यार दिस इज नॉट हाउ इट इज गोइंग टू वर्क।
मतलब I need to have ओके schedules. So now putting systems in place is the first thing that I'm doing. तो अभी मैंने सबसे ओके पहले यही किया, इसलिए I took a good space. अभी वहां पे I did proper hiring of team members. वहां पे रोज आएंगे लोग, people will sit right in front of me. We will focus on services. I'll do coaching. है ना? तो जो ये टाइम मैनेजमेंट का है, टू बी ऑनेस्ट, साइड हस्लर्स एंटरप्रेन्योर्स के लिए शुरू में थोड़ा सा टैकी होता है, बट ओके आई टुक ब्रेक वेन एवर आई नीडेड इट. जब क्योंकि मैं ओके इतना काम कर लेती थी ना कि अब क्लाइंट को मैं बोलती थी ना कि आई नीड 2 days का ऑफ, मतलब मैं 2 महीने से रोज इतना कंटेंट डाल रही हूँ, तो वो बोल देता था भाई इट्स ओके, बिकॉज आई हैव दैट credibility and bond with my clients. So I am working on time ओके management and stuff like that now. क्योंकि अब ओके इट्स इम्पोर्टेंट टू स्ट्रीमलाइन, तो आई एम फोकसिंग ऑन अ प्लेस वेयर 9 to 7 आई हैव टू वर्क. तो अब मेरे आपको 3 सेगमेंट जो दिखते हैं, मेरा एक पर्सनल ब्रांड है विच इज विद द जी नेम ऑफ बिल्कुल मोना गर्ल, आई विल फोकस ऑन दैट. बिल्कुल मेरा एक ओके कोचिंग है, आई विल फोकस ऑन दैट. थर्ड सेगमेंट मेरा ओके सर्विसेज है. अब इसमें मैं डायरेक्टली अपने मैनेजर के साथ डील करूंगी. आई हैव अ प्रॉपर टीम ओके मेंबर जिनको मैं शुरुआत में पूरा ट्रेनिंग दूंगी एंड दे विल बी वर्किंग. और अब इन टीम मेंबर्स ओके को 1-1 1.5 साल हो गए हैं, तो दे आर प्रो ठीक एंड है प्रोफिशिएंट विद थिंग्स कि मेरा ओके वर्क माइथोलॉजी एथिक्स सब कैसे काम करते हैं. तो दिस इज द ठीक है एंटायर थिंग. नाउ आई एम फोकसिंग ऑन बिकमिंग अ बेटर वर्जन ऑफ मी इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट. ओके शुरू में मैं बिल्कुल बाकी लोगों की तरह कि प्रोक्रेस्टिनेट करना, कोई टाइम मैनेजमेंट, कोई खाने का टाइम नहीं, काम कर रहे हैं तो कभी 4 ही बजे तक रात को कर रहे हैं. तो इट वॉज ओके लाइक दैट ओनली. ओके तो ये जो प्रोक्रेस्टिनेट करना टाइम को मतलब कभी भी खाना रात में काम करना दिन भर काम करना काम करने बैठ जाओ तो लगे रहना तो ये सब चीजें सही है या गलत है क्या फील किया इट्स आपने फिर वेरी रॉन्ग. क्योंकि ओके आई हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ वेट, मतलब फ्रॉम द टाइम आई स्टार्टेड माई दिस वर्क आई गेन्ड अ लॉट ऑफ ओके वेट. आई एम ऑलवेज डिस्ट्रैक्टेड. I'm always ओके distracted about stuff, and then there is no mental peace. I'm making ओके huge lot of money. Everyone appreciates me. कि यार Mona, you've done a हम्म great job. But sometimes I just don't like myself, and I don't have peace of mind. I cannot leave stuff. And ओके मैंने बहुत सारी mistakes किया. I always learn from my mistake. So coaching has ओके taught me this. कि अगर ओके एक लंबी, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है ना, इतना जोश जोश में सब काम कर लेते हैं, एंड में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं. आई हैव सीन राइट पीपल जिन्होंने जर्नी स्टार्ट की इतना एग्जॉशन के बाद ना, कि इधर से क्लाइंट वर्क, इधर से ये, एंड आई वाज वन ऑफ देम. प्रोक्रेस्टिनेशन तभी शुरू होता है जब हमारा एग्जॉशन लेवल आ जाता है. अगर मैं आज सुबह ओके उठूं, मैं देखूं सिर्फ 3 काम है मेरे पास, तो मैं अच्छे से हम्म वो 3 करके अच्छे से रात को पीसफुली, लेकिन मैं उठूं और राइट सोचूं यार मेरे को अपना कंपनी रजिस्टर करवाना है, टीम स्पेस भी है, घर भी देखना है, ये भी करना है, अच्छा उस क्लाइंट की रील गई कि नहीं गई, इतना सोचूंगी, वहां से प्रोक्रेस्टिनेशन स्टार्ट होता है, एग्जॉशन से. तो मुझे लगता है अब कुछ नहीं ओके करती हूँ, मैं सो जाती हूँ. दिस इज द बेस्ट दैट आई ओके कैन डू. सो इट ओके टुक मी अ लॉट ऑफ टाइम, but abhi from last 2-3 months it's comparatively better, and I'm improving like day by day. कि अब 11 बजे चाहे मुझे जितना भी काम याद आए ना, I'm thinking कि नहीं यार, this is like my chill time. And the main reason of having a office space is this only. मैं पिछले ओके 1.5 साल से I'm working from my own room, and I made this company from this one single room where I'm living. I live in a flat in ओके Noida itself. But ओके अब मैंने एक स्पेस इसीलिए लिया that my work space, office space should be different. 9 to 7 or 9 to 8 I'll work. Then I will have like my me time. I'll roam around. I'll just do little bit of fitness stuff, and then I'll sleep on ओके time. So it's very bad whosoever is doing it. And in fact मैंने अब एक इनिशिएटिव भी लिया है कि जितने भी मेरे टीम मेंबर्स होंगे, मैं मंडे टू फ्राइडे वी ऑल विल बी वर्किंग. सैटरडे को मैं ओके अपने सारे टीम मेंबर्स के लिए अलग अलग वीकेंड्स पे अलग सेशन, जैसे इस सैटरडे आई विल हैव अ सेशन ऑन मेंटल हेल्थ, and ओ next ग्रेट Saturday we all can sit together and learn something about LinkedIn. एक कोर्स हमने साथ ओके में देखा जो मैंने परचेज किया होगा. तो दिस इज द ठीक एंटायर है प्लान, जैसे मैं अपनी टीम को ग्रो करूंगी कि सैटरडे विल बी ओके अ काइंड ऑफ डे जहां हम एक टाउन हॉल टाइप रखेंगे, एवरीवन विल लर्न ऑन स्किल्स, नोट बनाएंगे और घर चले जाएंगे, बस अपग्रेडिंग डे होगा ओके वो. सो दिस इज ओके द एंटायर ग्रेट प्लान एंड रियली लेआउट. आई गुड डोंट वांट आइडिया पीपल टू डू रियली द गुड सेम आइडिया मिस्टेक्स. या या बिल्कुल बिल्कुल तो मोना मैंने ये टेक अवे मुझे लग रहा है आपका कि ये जो टाइम मैनेजमेंट वाले में कि आप फिर टीम इंक्रीज करो डेलीगेट कर दो आपके काम को आप या डेलीगेशन डेलीगेट एंड कर दो टीम आउटसोर्सिंग हाँ आर सम ऑफ द बेस्ट थिंग. सारी बड़ी कंपनीज, मतलब हम्म जितनी भी है, जिनपैक्ट, डेल, ये सारे हम्म काम अपने आउटसोर्स ही करते हैं ना टू अ लॉट ऑफ एजेंसीज. तो दो चीजें बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट है. आउटसोर्सिंग योर वर्क, इफ जैसे अब मैंने
जब मैं हम्म। उस टाइम जून में मेरे पास क्लाइंट आए, सबसे पहला काम मैंने क्या किया, आउटसोर्स माय डिजाइनिंग वर्क। आई गेव ओके। इट टू अ न्यू डिजाइनर ना। एंड विद टाइम फिर मुझे लगा अच्छा ये हो गया, अब मुझे कम्युनिटी मैनेजर चाहिए। तो फ्रॉम द ओके। जॉब इटसेल्फ मेरे पास इसीलिए 5-6 लोगों की टीम रहती रही। जैसे जैसे नया काम आता रहा, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ओनली अबाउट माई प्रॉफिटेबिलिटी, आई थॉट कि कोई ओके। बात नहीं, आई शुड हैव अ टीम जो अच्छे से काम मैनेज करे, पोर्टफोलियो अच्छा बिल्ड ओके। करते हैं, काम अच्छे से ओके। करते हैं, और काम अच्छा हुआ। आज तक वो क्लाइंट्स ठीक है। हमारे साथ है जून से, मतलब इट्स December 2021, people are there with us पूरा since this long. पूरा ईयर हो गया, राइट राइट। डेफिनेटली, तो इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके। लेकिन डेलीगेशन और आउटसोर्सिंग, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो अभी मेरा ये है कि जो चीजें डेलीगेट हो सकती हैं और बाकी लोग बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं, लेट्स गिव इट टू देम, एंड रेस्ट आई विल फोकस। मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ बिकॉज ऑफ बीइंग अ कोच ना, आई हैव दिस हैबिट ऑफ नहीं 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 स्पीकिंग अ नहीं नहीं लॉट। नहीं, बस बस। तो जस्ट मोना, ये शो को हम एंड करते हैं। जस्ट शो को एंड करने से पहले आप मुझे एक, ये हमारी जो ऑडियंस है सब क्रिएटर्स ही हैं आपके जैसे ही, जो आपके जैसा बनना चाहते हैं। तो आप क्या, आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग क्या एडवाइस देना चाहोगी हमारी ऑडियंस को? प्लीज कोई एक सो एडवाइस देके जाइए। अगेन बहुत सारे लोग हैं, डेफिनेटली मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूंगी कि यार सोचो मत, मतलब द मोर यू ओवर थिंक एंड द मोर यू एम ऑन परफेक्शन ना, काम हो ही नहीं पाएगा, मतलब कभी नहीं हो पाएगा। मैं खुद एक ओवर थिंकर हूँ, मतलब मोस्ट ऑफ द गर्ल्स आर आज के टाइम पे, इफ यू सी दे थिंक अ लॉट अबाउट स्टफ, क्या करें कैसे। बॉयज आर ऑल्सो देयर हु ओवर थिंक अ लॉट ऑफ थिंग्स की इज दिस द राइट थिंग टू डू, पता नहीं बाकी लड़के क्या बोलेंगे, फ्रेंड्स मजाक उड़ाएंगे। राइट बट यार इफ यू आर थिंकिंग राइट। फ्रॉम विद इन ना कि यार यू कैन डू इट। जब मैंने शुरू किया था ना, मैं गंदे गंदे डिजाइन बनाती थी, मेरे ऑफिस के फ्रेंड्स भी मेरे साथ रहते थे कुछ कुछ, तो बोलते थे पता नहीं क्या ओके। करती रहती है ये। एंड नाउ ओके। these are the people who meet me, who are ready to work with me under me being the founder. ओके। So believe ओके। me, just trust yourself and जो भी करना है ना यार स्टार्ट कर दो। हम्म। Secondly, invest. Make sure you ओके। always find a mentor and invest, है ना। मतलब ओके। चैलेंजेस तो हमेशा रहेंगे यार, फाइनेंशियल ठीक है। कंस्ट्रेंट, लोग इन्वेस्ट क्यों नहीं करते? मेरे हम्म। पास टाइम नहीं है, मेरे हम्म। पास पैसे नहीं है, सारे गुरु फर्जी हैं। These are the three reasons people राइट। are not ready to राइट। invest. But believe हाँ me, बिल्कुल। start investing. Start in. I'm not telling you to invest in my course or stuff. Start investing if it's skills. If you ओके। think कि आपके पास कोई भी स्किल आज के टाइम पे नहीं है जिसके थ्रू यू ओके। कैन अर्न और मेक मनी, स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन योर स्किल। और एक ओके। बार ऐसे एक गुरु को और मेंटोर को ढूंढो जो आप हम्म। ही के पाथ पे चला हो एंड हु हैज ठीक डन है। इट, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट शॉर्टकट फॉर एनीवन इन योर लाइफ। आज के टाइम पे ओके। आप जस्ट इस इंडस्ट्री में एंटर किए हो, तो इट्स नॉट हम्म। इम्पॉर्टेंट कि यार हर कुछ ना मैं एक्सपीरियंस के साथ ही सीखूंगा। 1 साल तक ठीक है। वेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास एक ओके। कोई ऐसा गुरु है हु कैन गिव यू अ हम्म। रोड मैप, बिकॉज आई ऑल्सो माई सेल्फ इन्वेस्टेड, है ना, मैंने खुद ओके। काम भी किया था इतने सालों तक। बट इतना हम्म। हाई लेवल स्केलिंग तब तक नहीं किया जब तक मैंने गुरु नहीं ढूंढा जिसने मुझे हम्म। अपना जो वो कर रहा है इतने टाइम हम्म। से, उससे मैंने हम्म। सजेशंस लिए, हम्म। हाई टिकट के ओके। बारे में सीखा, कैसे हम्म। एक्सपोनेंशियली हम्म। ग्रो कर सकते हैं, टीम बना सकते हैं, इतना पैसा कमा सकते हैं। हम्म। आई गॉट अ गुरु, बिल्कुल। एंड उस रोड मैप से आप देख रहे हो कि विद इन 3 to 6 months, विच इज अ बिग स्टेप। ओके। आज के टाइम हम्म। पे कंपनीज बहुत सारे लोगों के, इट्स नॉट अ रजिस्टर्ड हम्म। कंपनी, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल। के साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, टीम ऑफ कोर्स पेमेंट ऑफ की, कोर्स। सैलरी अकाउंट्स की, बिल्कुल। बिल्कुल, टैक्स फाइनेंस पे करने मैनेजमेंट की। वगैरह इट्स था। नॉट टेक रजिस्टर्ड साइड में। कंपनी, बट सिक्स हम्म। मंथ्स में इफ आई एम एबल टू लेवल अप टू अ रजिस्टर्ड कंपनी, तो बिलीव मी दैट हम्म। रोड मैप वर्क फॉर मी। तो अपना राइट। इतना वो होने की बजाय कि यार इन्वेस्ट क्या करूं, छोड़ो मैं खुद ही कर लेता हूँ, नो, फोकस, हैव अ इन्वेस्टमेंट माइंडसेट एंड इन्वेस्ट ऑन द स्किल और ओके। द थिंग दैट यू वांट टू लर्न। एंड इजियर ओके। स्टेप मिलेगा तो आराम से करो, दिस इज द biggest shortcut that you can have in your life. So this is all for ओके। all the creators and marketers over here. ओके। ओके। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंकफुल हूँ मैं आपका मोना। आपने इनविटेशन एक्सेप्ट किया और इतना सारा टाइम दिया और इतना सारा नॉलेज एक्सपीरियंस भी शेयर किया आपका, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। Thank you so much, और Shevas. It ऑडियंस। was very nice talking to you. I'm like really, really impressed with your journey also because I've been seeing you since quite a long time. And believe me when I say this, मतलब आपका पूरा YouTube हो, live हो, seeing everything, the change of tone, the confidence that I've ओके। seen within you, ना ओके। growing. मतलब you ओके। talked to me over call that day, है ना, we discussed few stuff. So you were this very राइट। warm and polite person.
तो दिस इज मतलब मेरे पास टू बी ऑनेस्ट नहीं होता थोड़ा भी टाइम फॉर लाइव्स, बट देयर आर फ्यू ओके। पीपल जिनके साथ मैं इंटेंशनली खुद बोलती हूँ कि यार लेट्स गो लाइव। मेरे पास इतने अभी लाइव के लोग आते हैं कि यार लेट्स डू लाइव लाइव, बट मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल। देयर इज डेफिनेटली अ थिंग विद इन यू एंड यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड वर्क। मतलब इस लेवल का थैंक यू सो कंसिस्टेंसी मच। विद लाइव, दिस टेक्स राइट। करेज मैन। मतलब थैंक हर यू एक सो मच। डे वीक्स में ये चीज प्लान करना विद न्यू न्यू एंटरप्रेन्योर्स विद न्यू न्यू पीपल, एंड आप उनकी 1 घंटे की पूरी मतलब जर्नी कवर करते हो विद द बेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस टू हेल्प ऑल दिस पीपल। तो आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू, कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच, रियली 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 थैंक यू सो मच मोना, It रियली। really means a lot. So yeah, it was a very insightful session, I think, and I really enjoyed हाँ talking ऑफ to you कोर्स। as well. सेम हियर। होप ऑडियंस आप लोगों को भी काफी मजा आया होगा, आप लोगों ने भी सेशन को एंजॉय किया होगा। IGTV में आपको ये सेशन मिल जाएगा अगर आपको रिपीट देखना हो तो। क्लोज करते हैं Definitely. हम इस, ठीक है, इस Session लाइव को. को, मिलते हैं Yeah, सेशन okay, को, thank ठीक है। you. Nice talking to बाय you. बाय मोना, Bye-bye. बाय Bye-bye. ऑडियंस, बाय बाय टू ऑल।